एक बिजनेस ओनर को एआई यूज करना क्यों चाहिए? AI is like your assistant and AI can help you accelerate your business. वो सब कर नहीं देगा, मदद करेगा। मदद करेगा। करना तो आपको है, करना तो आपकी टीम को है। हाँ, टीम की एफिशिएंसी बढ़ा सकता है, रेवेन्यू के नए सोर्सेज ला सकता है, मार्केटिंग को फास्टर कर सकता है। ज्यादातर बिजनेस ओनर सोचते हैं कि नहीं यार, मैं कौन सा ऐसा टूल यूज करूं जिससे फ्री में मेरा इंपॉर्टेंट काम हो जाए। तो मुझे कुछ ऐसे ट्रिक्स बता दीजिए जिससे बिजनेस ओनर पेड टूल वाला काम फ्री में कर सके। बहुत कम लोगों को पता होगा। पहले ऐसा होता था कि चलो मुझे अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग लोगों को अपॉइंट करना पड़ता था। सोशल मीडिया मैनेजर अलग रहता था, डिज़ाइनर अलग रहता था, वेब डेवलपर अलग रहता था, अकाउंटेंट अलग रहता था। लेकिन आज लोग ये भी बात कर रहे हैं कि नहीं यार, आप एक एआई टूल ले लो जो सारे काम कर देगा। ऐसी कितनी सारी चैनल्स है जो सिर्फ AI की वीडियो बना रही है और मिलियंस में व्यू आ रहे हैं। All you have to do is one good operator who can take work from that. AI is like a very good horse, लेकिन उसकी लगाम जो है ना वो सीखना है आपको, उसको कैसे यूज करना है ना वो सीखना है आपको। सर, एआई की जब भी बात आती है तो हमेशा एक पर्सपेक्टिव रहता है हर बिजनेस ओनर का कि अगर एआई को मैंने मेरी बिजनेस में इंप्लीमेंट कर दिया तो भाई अभी फिर मुझे तो कुछ काम करना ही नहीं पड़ेगा। ये पर्सपेक्टिव कहाँ तक सही है? आज का पॉडकास्ट बहुत ही यूनिक होने वाला है क्योंकि आज मैं एक ऐसे पर्सन को सामने लेके आया हूं जिन्होंने बिजनेस को बहुत ही डिटेल लेवल पे समझा है। 200 से भी ज्यादा बिजनेस ओनर्स को उन्होंने गाइड किया है, मेंटोर किया है, बिजनेस को ग्रो करने में उन्होंने मदद की है। बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बिजनेस कोचिंग में है और आज हर बिजनेस को वो सिखा रहे हैं कि एआई को कैसे वो अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे एआई की मदद से बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जो सोच रहे हैं कि मुझे बिजनेस चालू करना है आज की तारीख में 2026 में, तो एआई का कौन सी ऐसे सेक्टर में मैं जाऊं या कहां पर मैं एआई को यूज करूं, क्योंकि हम बहुत सारी जगह पर सुन रहे हैं कि भाई 1% एआई का बिजनेस चालू कर सकता है या 1% बिजनेस $1 बिलियन की कंपनी तक लेके जा सकता है। तो कैसे ये बिजनेस बनते हैं, कैसे लोग बिजनेस के अंदर एआई को यूज करते हैं, किस किस सेक्टर में करते हैं और खास करके कहां पर हमें बिजनेस में एआई को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ सेंसिटिव डेटा होता है, कहीं पर गलत तरीके से भी यूज किया जा सकता है। ऐसे तमाम चीजों के ऊपर आज के पॉडकास्ट में बात होने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स वेलकम टुडेज गेस्ट CA उमंग रतानी। Umang sir, welcome to our podcast. Thank you. Thank you so much for coming. Thank you so much for coming. आज का पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा अवेटेड, मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि आपको मैं यहाँ पर बुलाऊं, क्योंकि मैंने आपके कुछ वर्कशॉप्स देखे। आप बिजनेस ओनर्स को गाइड करते हो कि कैसे उनके बिजनेस में एआई यूज करना है। करेक्ट है। एक साइड हम बहुत सारी ऐसी न्यूज सुनते हैं कि एआई की वजह से बिजनेस ग्रो हो रहा है, जबकि एक साइड हम ये भी सुनते हैं कि एआई को मैंने अगर मेरे बिजनेस की कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे दी तो वो मेरी इंफॉर्मेशन लीक भी हो सकती है। इनफैक्ट हमने एक जगह पर अभी ये भी देखा था, समथिंग एयर कनाडा का या किसी का तो ऐसा केस था, एक चैटबॉट ने गलत आंसर दिया जिसके वजह से बिजनेस को 8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। करेक्ट है। मैं आज ये दोनों टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहता हूँ। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हमें बिजनेस के अंदर एआई को कैसे यूज करना चाहिए। आप मुझे बताइए, बिजनेस के अंदर एआई कैसे देखना चाहिए, मतलब बिजनेस ओनर को एआई को किस तरीके से देखना चाहिए? देखो, बहुत सारी चीज़ें आपने बोली, बट मैं आपके क्वेश्चन से आंसर देना शुरू करूंगा कि बिजनेस ओनर को एआई को कैसे देखना चाहिए। बिजनेस ओनर को एआई को एज ए एक्सेलरेटर देखना चाहिए। ओके, राइट। जैसे एक टेक्नोलॉजी है। आप सोचिए कि जब हम छोटे थे तो कैल्सी यूज़ नहीं करते थे, राइट। मुझे याद है कि मैं तो जब 12th में पढ़ा था तब मैं कैल्सी यूज़ नहीं कर रहा था, लेकिन आज हम कैल्सी हर एक चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, सेम कंप्यूटर का है, राइट। तो सेम एआई का है। एआई एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप बेसिकली बिजनेस को फास्ट कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, स्केल कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। तो मैं 2 चीज़ें बोलूँगा। एक, उसको शुरुआत में एज अ असिस्टेंट की तरह देखिए जो आपके बिजनेस में आपको हेल्प करेगा, और दूसरा उसको आप टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन की तरह देखिए जो आपके बिजनेस को स्केल करने में हेल्प करेगा। अमेजिंग अमेजिंग। तो कैसे शुरू करें? मतलब लेट्स से आज हम बहुत सारी जगह पर तो सुन रहे हैं कि भाई एआई को आप अपने बिजनेस में यूज़ करना चालू करो। आपने भी बताया कि एज अ असिस्टेंट के तौर पे यूज़ करो, लेकिन अगर मैं आज सोच रहा हूँ कि चलो मुझे आज से एआई यूज़ करना है, बिजनेस में इंप्लीमेंट करना है, तो व्हाट शुड बी माई फर्स्ट स्टेप? तो एआई की देखो लेयर्स है। अगर एआई की बात करता हूँ तो सबसे पहली चीज़ मैं समझता हूँ कि पहले आप नॉर्मल चैटबॉट से शुरू कीजिए। जैसे सबने सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो आप सर्च कर सकते हो, चैट जीपीटी है, राइट।
इसको हम LLM बोलते हैं। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जिसमें आप क्वेश्चंस देते हो और वो उसको आपका आंसर देता है। इसको बोलते हैं जनरेटिव AI, वो कुछ जनरेट करके आपको दे रहा है, राइट। तो आप शुरुआत जनरेटिव AI से कर सकते हो, चैटबॉट से कर सकते हो। 3-4 बड़ी बड़ी कंपनीज है, US की कंपनीज है, राइट। और अगर इंडिया में भी अगर हम बोले तो बहुत सारी कंपनीज है जो इसके ऊपर काम कर रही है। तो आप ChatGPT की बात करें, गूगल ने अपना एक मॉडल बनाया है, उसका जेमिनी नाम है। ऐसे एंथ्रोपिक करके कंपनी है, उसका नाम है क्लॉड। और ऐसे हमने इंडिया में एक बनाया जिसका नाम है सर्वम AI, राइट। तो आप कोई भी एक AI का चैटबॉट पकड़िए, राइट, और उसको आपके बिजनेस के बारे में बताना शुरू कीजिए, उसके आंसर्स आपको मिलना शुरू हो जाएगा। वो पहला स्टेज है, राइट, जहां पे वो आपके क्वेश्चन का आंसर करेगा। लेकिन अगर मैं स्टेज 2 की बात करूं तो आप उससे बहुत सारी चीज़ें बनवा सकते हो। जैसे आप इमेज बनवा सकते हो, वीडियो बनवा सकते हो, डॉक्यूमेंट बनवा सकते हो, रिप्लाईज करवा सकते हो, तो वो सेकंड स्टेज हो गया। लेकिन उससे भी अगर हम नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं तो AI का तीसरा जो स्टेज है दैट इज एजेंटिक AI, राइट। हम थोड़ा बहुत उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एजेंटिक AI ऐसा है कि जहां पे AI आपका काम करके दे रहा है। मतलब जो हमने बोला कि आपका असिस्टेंट, जैसे हम हमारे यहाँ पे एक एम्प्लॉय रखते हैं तो आपको काम करके दे रहा है, करेक्ट। तो ऐसे AI आपका काम करके दे सकता है, उसको हम बोलते हैं एजेंटिक AI। और एजेंटिक AI से भी अगर हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो इट्स अ मल्टी एजेंट सिस्टम, जहां पे बहुत सारे एजेंट मिलके आपके पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को हैंडल कर सकते हैं, राइट। तो लेवल्स हैं उसके, लेकिन शुरुआत आप बेसिक कोई भी चैट मॉडल से शुरू कर सकते हो और वहां से आप अपनी स्टार्टिंग कर सकते हो। अमेजिंग। तो आपने ये बताया कि मैं चैट मॉडल से यूज़ करूंगा जिसके अंदर मुझे मेरे बिजनेस को सारी इन्फॉर्मेशन उसको देनी है। Correct. लेकिन क्या ये रिस्की नहीं हो जाएगा अगर मैं अपने बिजनेस के फाइनेंसेस, बिजनेस के कुछ ऐसे सीक्रेट्स में अगर दे दूं जस्ट बिकॉज वो मुझे गाइड कर रहा है और मुझे और भी सोचने पे मजबूर कर रहा है आगे इवोल्यूशन के? देखो, इसमें मेरे 2 आंसर है या तो व्यू है, राइट। जब आप बोलते हो मेरे बिजनेस में, तो मुझे तो लगता है कि बिजनेस का मतलब ही ये रिस्क लेना। अगर आप रिस्क ही नहीं लेते तो धंधे में ही नहीं आते, राइट। तो आई एग्री कि कहीं ना कहीं आप डेटा शेयरिंग कर रहे हो, लेकिन उसके 2 एस्पेक्ट है। एक, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आपको प्राइवेसी के ऑप्शन देते हैं, राइट। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मतलब बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि आप क्लाउड में चले जाओ, ChatGPT में चले जाओ और बाय डिफॉल्ट आप वहाँ पे जाके प्राइवेसी को ऑफ कर सकते हो, जिससे आपका डेटा शेयरिंग नहीं होगा, ओके, राइट। बट मोस्ट ऑफ द लोगों को ये पता ही नहीं है कि कैसे करना है। दूसरा मैं आपको बताऊं, हम आगे शायद उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया में गवर्नमेंट डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर एक्ट लेके आ रही है, राइट। तो मेरे हिसाब से टू सम एक्सटेंट थोड़ा बहुत रिस्की है, बट मोस्ट ऑफ द एक्सटेंट प्राइवेसी के रूल्स है, गवर्नमेंट लॉज लेके आ रही है। एंड देन देयर आर वेज जहां पे आप जो डेटा है उसको बेसिकली डिमार्क कर सकते हो, उसको छुपा सकते हो, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन एज इट इज देने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज हाउ यू कैन बेसिकली मैनेज द केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने चीज़ बता दी। अगर मैं प्राइवेसी को ऑफ कर सकता हूँ तो मेरा डेटा मेरे पास ही रहेगा, मैं जो भी चैट करूँगा वो मेरे चैट के अंदर ही रहेगा, मेरे फोन में या मेरे वो लॉगिन के मेमोरी में रहेगा। अच्छा, एक सिंपल चीज बीच में बता दूंगा कि देयर इज आल्सो कॉन्सेप्ट को लोकल LLM, ओके, राइट, जहां पे आप अपने कंप्यूटर में ये जो AI है उसको इंस्टॉल कर सकते हो और आपका डेटा आपके कंप्यूटर में ही रहेगा, वो कहीं पे जाने वाला नहीं है। ओके, ये कैसे कर सकते हैं? सो देयर आर एप्लीकेशन, जैसे ओलामा करके एप्लीकेशन है जो बेसिकली फेसबुक की कंपनी है, राइट। और उसके थ्रू आप बहुत सारे जो LLMs है, जैसे हम ChatGPT की बात करते हैं, जैसे हम गूगल के जेमिनी की बात करते हैं, उसको आप अपने लोकल स्टोरेज में इंस्टॉल कर सकते हो, उसको AI को आप यूज कर सकते हो और वहां पे आपका डेटा कहीं पे नहीं जाता है, वो आपके कंप्यूटर, आपके डेस्कटॉप पे ही रहता है। करेक्ट सर। ये हाउ के ऊपर तो हम बात करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कौन सा टूल यूज करेंगे, लेकिन पहले तो मैं अभी थोड़ा वाई जानना चाहता हूँ कि एक बिजनेस ओनर को AI यूज करना क्यों चाहिए, कौन से सेक्टर में चाहिए? देखो, अगर आप मुझे पूछते हो कि करना क्यों चाहिए, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप भी बिजनेस ओनर हो, अगर किसी चीज़ से आपका पैसा बचता है या तो धंधा बढ़ता है तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 100% करना चाहिए। तो इसीलिए आपको AI यूज़ करना चाहिए। मेरे पास इतने सारे बिजनेस ओनर्स है, पिछले मैं आपको बताऊं कि 6 महीने में हमने मल्टीपल इवेंट्स की है, बहुत ज़्यादा लोगों को कनेक्ट किया है, 1000 से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट किया है, राइट। और हम उनके लिए एजेंट्स बनाते हैं, हम उनके लिए AI सिस्टम्स बनाते हैं जिनसे उनका 3-4 घंटे का काम 15-20 मिनट में हो रहा है, राइट। रेवेन्यू की नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, कलेक्शन के लिए सिस्टम्स बन रही है, राइट। तो अगर आपका कलेक्शन अच्छा हो रहा है, आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, आपका जो टाइम जिसमें जा रहा है वो कम हो रहा है, इट मीन्स कि आपको AI यूज करना चाहिए। अगेन, जैसे आपने बोला कि कैसे करोगे, वो एक पूरा क्वेश्चन है जो हम बैठ के समझ सकते हैं, राइट। लेकिन आप पूछोगे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कोई भी टेक्नोलॉजी आती इसलिए है ताकि उसके थ्रू आप बिजनेस को एक्सेलरेट कर सको। सही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी ये टेक्नोलॉजी बिजनेस को हार्म नहीं कर रही है। मतलब एक हिसाब से हम देखेंगे तो
पहले ऐसा होता था कि चलो मुझे अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग लोगों को अपॉइंट करना पड़ता था, सोशल मीडिया मैनेजर अलग रहता था, डिज़ाइनर अलग रहता था, वेब डेवलपर अलग रहता था, अकाउंटेंट अलग रहता था। लेकिन आज लोग ये भी बात कर रहे हैं कि नहीं यार, आप एक AI टूल ले लो जो सारे काम कर देगा। तो कहीं ना कहीं एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिस्की नहीं हो जाएगा कि मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाऊँगा एक ही चीज़ पे? वो तो आप इंसानों के ऊपर भी तो डिपेंडेंट हो। धंधे का मतलब ही है कि आप किसी के थ्रू करते हो। मैंने इतने सारे बिजनेस ओनर देखे हैं। बिजनेस जब आप ग्रो करना शुरू करोगे, इसका मतलब आपको टीम बनानी है, इसका मतलब आपको प्रोसेसेस बनानी है, इसका मतलब आपको सिस्टम्स बनानी है, राइट। तो कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी के ऊपर तो डिपेंड करते ही हो, राइट। मेरे मेंटर थे, हमेशा बोलते थे अलोन यू कैन ओनली टेक अ लोन, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर धंधा करोगे तो किसी के ऊपर तो डिपेंड करना पड़ेगा। अभी आपका चॉइस है कि आप ह्यूमंस के ऊपर डिपेंड करना चाहते हो कि टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करना चाहते हो, आप स्लोअर चीज़ों के ऊपर काम करना चाहते हो कि फास्टर चीज़ों के ऊपर करना चाहते हो, वो फिर आपका चॉइस है। ओके 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 सर, थोड़ा सा आम भाषा में समझाइए। एक आम अगर कोई बिजनेस ओनर समझना चाहे कि मैं अपने बिजनेस में AI किस किस डिपार्टमेंट में यूज़ कर सकता हूँ। आपने जैसे बताया कलेक्शन ईजी हो जाएगा या रेवेन्यू ग्रो हो जाएगा, कौन से एरिया में, मतलब आपने इतने बिजनेस ओनर्स को गाइड किया है तो थोड़ा सा मुझे एग्जांपल्स के साथ बताइए कि कौन से बिजनेस ओनर को क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। इस क्वेश्चन को भी मैं दो तरीके से आंसर करूंगा। अगर आपका क्वेश्चन है कि कहाँ कहाँ AI यूज हो सकता है, तो मेरा आंसर है कहाँ नहीं हो सकता है, राइट। आप मुझे डिपार्टमेंट बताइए और मैं आपको उस डिपार्टमेंट में AI कैसे यूज कर सकता हूँ बता सकता हूँ। जैसे लेट्स से मार्केटिंग, मार्केटिंग, राइट। तो मार्केटिंग के तरह सबसे पहला है कि आपके कस्टमर का रिसर्च, आपको कस्टमर का पर्सोना जानना है कि मेरा कस्टमर कौन है, मेरा कस्टमर कहाँ से आता है, मेरा कस्टमर कहाँ रहता है, मुझे किसको मार्केटिंग करना चाहिए, राइट। वो सारा डेटा आप AI के थ्रू रिसर्च कर सकते हो। जो रिसर्च में पहले घंटों लगते थे, अभी AI के थ्रू उस रिसर्च में मिनटों में वो काम हो सकता है। आपकी प्राइसिंग के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो, आपकी नई प्रोडक्ट कौन सी लानी उसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो, कौन सी प्रोडक्ट चलेगी, कौन सी प्रोडक्ट नहीं चलेगी, कौन सी प्रोडक्ट का मार्केट में क्या डिमांड है, क्या डिमांड नहीं है, उसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो, राइट। अच्छा, मार्केटिंग के सेकंड स्टेज की मैं बात करता हूं कि आपके ऑलरेडी कस्टमर है, राइट। बहुत सारे मेरे बिजनेस ओनर आते हैं, इवन मेरी भी मैं अगर बात करता हूं तो हम 5, 10, 15, 50 कस्टमर के साथ काम करें, बट बहुत सारे लोगों से हमने कनेक्ट किया है। उनको नर्चर करना है, उनको ऑटोमेटेड मैसेज करने हैं, उनसे फॉलोअप करना है, उनको फिर से कनेक्ट बिठा के और ज्यादा बेचना है। अच्छा, आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसको अपसेल करना है, उसको क्रॉस सेल करना है। बहुत सारे डिपार्टमेंट है जहां पे AI के थ्रू 1 आप इजीली कर सकते हो, 2 आप फास्टर कर सकते हो, 3 आप कम कॉस्ट में कर सकते हो, राइट। तो दिस आर फ्यू ऑफ द यूज केसेस, राइट। अभी आपने बोला मार्केटिंग, आप मुझे डिपार्टमेंट बताते जाइए, मैं आपको बता सकता हूँ कि AI कहाँ कैसे यूज हो सकता है। इसमें क्रिएटिव्स वगैरह में भी आजकल हम लोग बहुत देख रहे हैं कि एड्स वगैरह भी ऑटोमेटिकली बन जा रही है, इमेजेस बन जाती है। देयर आर लॉट मेनी थिंग विच वी कैन डू, जो पहले मुझे डिजाइनर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था, वो काम अभी हम खुद कर सकते हैं। मैं बताऊँ, मेरे बहुत सारे बिजनेस ओनर है, हम जब वर्कशॉप में भी करवाते हैं, अपना बिजनेस कार्ड AI के थ्रू बना सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट के इमेजेस AI के थ्रू बना सकते हो, आप अपनी कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट के वीडियोस AI के थ्रू बना सकते हो। बनाने के बाद उसको सर्कुलेट AI के थ्रू कर सकते हो, फॉलोअप AI के थ्रू कर सकते हो। मार्केटिंग की UGC एड्स, जहां पे एक AI मॉडल आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, ऐसा आप लोगों को दिखा सकते हो। UGC का मतलब होता है, मैं अभी रिसेंटली कहीं पे किसी से बात कर रहा था, विरल भाई, UGC एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे ऐसा होता है कि यूज़र जनरेटेड कंटेंट, मतलब कि आपका जो कस्टमर है वो आपके बारे में बात करता है। लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, आजकल 60 to 70% यूज़र जनरेटेड कंटेंट हैज बिकम AI जनरेटेड कंटेंट, राइट। एक्चुअली यूजर है ही नहीं, वहां पे एक AI आके उसकी प्रोडक्ट के बारे में, उसकी सर्विसेज के बारे में बता रहा है और लोग उसको देख के खरीद रहे हैं। या ऐसे आप AI को मार्केटिंग में यूज कर सकते हो। एथिकली देखेंगे तो गलत है, लेकिन ऑब्वियसली अगर मेरे बिजनेस के बारे में मुझे दिखाना है तो दिस इज द वे, राइट राइट राइट, एब्सोल्युटली। खाली वो सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। एग्जैक्टली, मतलब AI आज कितने सारे ऐसे लोगों को लगता है, मैं भी इवन बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ कि भाई AI यूज़ करते हो, हाँ कि यूज़ करते हैं ना सर, ChatGPT यूज़ करते हैं, क्या करते हो, बस वो गूगल के जैसा रिसर्च कर रहे हो, उसके ऊपर बात ही कर रहे हैं। लेकिन सही तरीके से अगर उनको पता है कि हाँ ये काम हम कर सकते हैं, तो वो रिसर्च करने बैठेंगे, ऑटोमेटिकली हो सकती है। सही है। सो मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा है, और बाकी कौन से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो बिजनेस ओनर को AI के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए कि भाई हाँ ये डिपार्टमेंट का काम मैं AI से करवाऊँ और ये डिपार्टमेंट मुझे अपने हाथ में रखना है? देखो, मेरा सिंपल ऐसा है कि जो चीज़ें रिपीटेटिव है, डेली हो रही है, अगेन एंड अगेन हो रही है, बार बार हो रही है,
उसको एआई को दे दो। जहाँ जहाँ आपके ह्यूमन जजमेंट आते हैं, डिसीजंस आते हैं, राइट, वहाँ पे एआई से करो। जैसे मैं 2-3 एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ कि आपको आपके जितने भी लोग हैं उनको प्रपोजल देना है। जब कस्टमर आपके पास आते हैं, आपका एक फॉर्मेट है जिसमें आप प्रपोजल बनाते हो, राइट। फॉर्मेट फिक्स है, क्या डिटेल डालनी हो फिक्स है, ठीक है। कस्टमर का नाम, कुछ जो पेमेंट है, टर्म्स कंडीशन है, तो 1-2 चीज़ें आपको चेंज करनी है। अभी दिन के आप 50 प्रपोजल बनाते हो, राइट। एक बंदा आपने हायर करके रखा है जो बैठ के सिर्फ प्रपोजल बनाता है, राइट। अभी रिपीटेटिव टास्क है, उसको हर बार प्रपोजल में सेम इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो ये काम आप एआई को दे दो। एआई आपको ऑटोमेटिकली प्रपोजल बना के देगा, एआई उसको ऑटोमेटिकली सेंड भी कर सकता है। कस्टमर को भी अच्छा लगेगा कि आज इनसे मिलके आया, 10 मिनट में 15 मिनट में मेरे को प्रपोजल मिल गया, राइट। तो कस्टमर को अच्छा लगेगा, प्रपोजल जल्दी बन जाएगा, टाइम सेव हो जाएगा, ज्यादा प्रपोजल दे पाओगे, ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाओगे, राइट। लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि आपको एक बंदे को हायर करना है, आपके पास जो सीवी आए हैं उसमें से बेसिक फिल्ट्रेशन एआई से करवा लो, लेकिन कौन से बंदे को हायर करना, उसका जो फाइनल जजमेंट है वो आप लो, राइट। तो जहां जजमेंट वाली चीजें आ रही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो एआई बिल्कुल नहीं कर पाएगा। आज एआई इतना इवॉल्व हो रहा है कि शायद 4-6-12 महीने के बाद वो ह्यूमन जजमेंट के लेवल पे भी आ जाएगा, करेक्ट। बट अभी के लेवल पे जजमेंट वाली चीजें आप खुद करो। रिपीटेटिव टास्क, रोज बरोज की जो टास्क है एआई को दो, जल्दी करेगा, फास्टर करेगा, कम कॉस्ट में करेगा। अमेजिंग अमेजिंग। ये बहुत अच्छे से आपने क्लैरिटी दे दी कि रिपीटेटिव टास्क को आप एआई को दे दो। अब रिपीटेटिव टास्क को एआई को देने के लिए अगेन हाउ पे हम बात करेंगे, जस्ट ये पॉडकास्ट में आगे भी आप बने रहिएगा कि क्या एजेंट से बनेगा, क्या खुद करना पड़ेगा, एजेंटिक क्या होता है एंड ऑल। बट अगेन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आती है कि ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स को एक्सपेंस मन में आते हैं। मतलब आज ज़्यादातर चीज़ें एआई टूल्स फ्री में मिलती हैं और कुछ लोग ऐसे ढूंढते कि नहीं यार फ्री टूल से मेरा काम हो जाए तो अच्छा है, पेड टूल में क्यों खर्चा करना। मैं जस्ट अभी स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था तो अराउंड 91% MSMEs आज की तारीख में इंडिया में ऐसे हैं जो जिनको समझ तो रहा है कि हाँ यार मुझे एआई यूज़ करना है अपने बिजनेस में, लेकिन कहीं ना कहीं वो एआई के एक्सपेंस के वजह से रुक जाते हैं कि नहीं यार इसके लिए तो मुझे पेड टूल लेना पड़ेगा, इसके लिए तो मेरा इतना खर्चा होगा। ये इतना बड़ा गैप क्यों हो रहा है, क्यों ये लोग डर रहे हैं और क्या उनको सच में डरना चाहिए? देखो अगेन इसमें मेरा तो ये मानना है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों को। देखो 2 प्रॉब्लम है यहाँ पे। एक तो उनको पता ही नहीं कौन से टूल यूज करने चाहिए, कब यूज करने चाहिए, कैसे यूज करने चाहिए। क्योंकि पता नहीं है तो मल्टीपल टूल यूज करते हैं, Correct. क्योंकि पता नहीं है तो फोकट का खर्चा कर रहे हैं, राइट। तो एक अवेयरनेस की और अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है। मुझे लगता है विरल भाई आप बहुत सारा काम कर सकते हो वहाँ पे, ट्रेनिंग के जरिए लोगों को समझा सकते हो कि क्या यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए। लेकिन बाकी अगर मैं कॉस्ट पे आता हूँ, देखो आई वोंट बी फ्लैटरिस ओवर हियर, और मैं थोड़ा मेरा ओपिनियन लोगों को ऐसा लगेगा, बट अगेन मेरा हमेशा से मानना है, मेरे आई वुड कोट माई मेंटर अगेन, वो हमेशा बोलते थे कि ये जो वर्ड है ना चीप टैलेंट, इट इज़ ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है कि जो अपने आप में ऑपोजिट है, राइट। जब आप बोलते हो चीप तो फिर वो टैलेंटेड नहीं होगा, जब आप बोलते हो टैलेंटेड तो फिर वो चीप नहीं मिलेगा। तो अभी आप बोलते हो एआई से मुझे मेरा काम करवाना है, धंधा बढ़ाना है, ग्रो करना है, स्केल करना है, फिर आप बोलते हो पैसा मैं नहीं दूंगा। तो भाई पैसा तो खर्च होने वाला है, करेक्ट, राइट। बिना पैसों के कुछ नहीं मिलता है। आप ये सोचो कि उस पैसों का, मैं गुजराती बंदा हूँ, आप भी गुजराती है, ठीक है। तो गुजराती माइंडसेट क्या है कि भाई पैसा खर्च कर लूंगा, मैं उससे आरओआई कैसे निकालूं, मैं उससे काम कैसे निकालूं। वो जब आप सोचना शुरू करोगे ना तो एआई आपको बहुत सारा रिटर्न देने वाला है। मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत बार बोलता हूँ कि एक आपके पास खराब आदमी काम करेगा ना, उसका सैलरी का जितना आप खर्चा दोगे, उसके ऊपर जितना ओवरहेड्स खर्चा करोगे, उससे 10% के कॉस्ट में एआई आपको उससे अच्छा काम करके देगा। एग्जैक्टली। तो वो चीज़ सोचना बंद कर दो कि भाई एक आदमी को अपॉइंट कर लूँ और एआई टूल ना लूँ। आज मैं डिज़ाइनर के बारे में बहुत बार बोलता हूँ कि भाई अगर मैं कोई इंटर्न को अपॉइंट कर लेता हूँ, कोई डिज़ाइनर का जो कोई कोरल, फोटोशॉप, बेसिक्स, टैली सीख, मतलब जस्ट ग्राफिक्स सीख के आया है, और अगर मैं उसको बोलता हूँ कि भाई मुझे तू डिजाइनिंग करके दे, मैं तुझे 10,000, 12,000, 15,000 इंटर्नशिप में स्टाइफंड तो देना ही पड़ेगा। Correct. उससे कम खर्चे में मुझे एआई टूल मिल जाएंगे जो उससे ज़्यादा अच्छा काम करके देंगे। एग्जैक्टली। तो और मैं इसमें एक पॉइंट आपका ऐड करूंगा, बहुत सही कहा आपने विरल भाई। बट लोग है ना ये नहीं समझते हैं। जब आपने हायरिंग की बात की, देखो आपको लगता है कि बंदे को हम जो सैलरी देते हैं ना वही खर्चा है, वो खर्चा नहीं है। आप समझो पहले तो हायरिंग भी एक कॉस्ट है। आप बंदे को ढूंढते हो, उसकी एडवर्टीजमेंट करते हो, रिक्रूटमेंट एजेंसी को लगाते हो, एक बंदा रखते हो जो हायरिंग के लिए काम करेगा, राइट। तो हायरिंग एक कॉस्ट है। फिर जब वो बंदा आ गया फॉर एग्जाम्पल,
तो उसको ट्रेनिंग भी तो कॉस्ट है। ऐसा तो है नहीं कि आज आया कल काम करने लगा। करेक्ट। उसको ट्रेनिंग का कॉस्ट है। फिर उस ट्रेनिंग के बाद आप सोचो कि उस बंदे को ट्रेनिंग करवाने के बाद भी वो छुट्टी लेता है, राइट, उसको चला जाता है, आपने 3 महीना उसके पीछे वेस्ट किया, वो बंदा चला गया, राइट, तो कोई सर्टेनिटी नहीं है। मैंने इतने सारे बिजनेस ओनर के साथ काम किया है विरल भाई, मुझे बिजनेस ओनर हमेशा 2 चीज़ें बोलते हैं, अच्छा बंदा मिलता नहीं है, मिलता है तो टिकता नहीं है, राइट। तो सिर्फ आपकी सैलरी की कॉस्ट थोड़ी है, और ये तो टेक्नोलॉजी है, मशीन है, करेक्ट। ना उसको हायरिंग का कॉस्ट है, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत जो हमने बोला कि खर्चा कुछ ना कुछ तो होने वाला है, लेकिन ना उसको हायरिंग का कॉस्ट है, ना उसकी छुट्टी का कोई टेंशन है, ना वो छोड़ के आपको जाने वाला है, ना उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है। ठीक है, ट्रेनिंग आपको देना पड़ेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं देना है, यू हैव टू ट्रेन योर मॉडल्स, यू हैव टू ट्रेन योर एजेंट्स ऑल्सो, बट स्टिल आप जब कंपेरिजन करने बैठोगे ना, एक बिजनेस माइंडसेट से आप बैठोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि इन अ लॉन्ग रन AI is going to help you far better than any of the employee. एब्सोल्युटली। और मैं तो बोलूँ सर, इसमें एक और एक्सपेंस आप भूल गए, अगर मैं कोई ऐसे अनटैलेंटेड बंदे को अपॉइंट कर लेता हूँ, उसके पीछे 3-6 महीना लगा देता हूँ, तो मेरा खुद का ग्रोथ भी उसके वजह से रुक जाता है ना। Exactly. ये कितना बड़ा खर्चा हो जाता है, वो नहीं देखते हैं। जबकि कोई एक ऐसा AI टूल ले लूँ जिसको भाई दुनिया भर की नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, इतने सारे बिजनेस को उसने एनालाइज किया हुआ है, क्विकली मुझे वो सारी चीज़ों का सोल्यूशन दे सकता है। Exactly. तो कहीं ना कहीं हमें AI के ऊपर निर्भर रहना चाहिए, डिपेंड रहना चाहिए, टूल्स यूज़ करना चाहिए। और इनफैक्ट जब ये लोग पेड और फ्री में भी कंफ्यूज होते हैं ना, तो मैं उनको एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि भाई जिसने वो टूल बनाया है, आज आपने भी अगर सपोज करो अपना बिजनेस कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट अपनी सर्विसेज बना रहे हो, तो सीधी सी बात है, पैसा कमाने के लिए बनाया है। Exactly. आप भी पैसा किसी को फ्री में तो नहीं दोगे, ठीक है, फ्री में थोड़ी बहुत चीज़ें दे दोगे। तो सेम वे चैट GPT, जेमिनाई, क्लॉड या दूसरे जितने भी टूल हैं, फ्री में आपको वो लॉलीपॉप जैसे लालच देंगे कि भाई आप आ जाओ, यूज़ करने की आदत लगा लो, लेकिन फिर अल्टीमेटली वो भी तो कंपनी पैसा कमाने ही बैठी है। एब्सोल्युटली। तो वो एक माइंडसेट से हमें हमेशा बाहर आना ज़रूरी है। सही है। और इसमें एक और छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करूँगा, जैसे आपने भी बोला कि एक डिज़ाइनर को हम लेते हैं, इंटर्न भी लेते हैं, राइट, उससे अच्छा है कि आप AI से करो। बट मैं फिर भी यहाँ पे थोड़ा डिफर करूँगा इन अ सेंस कि फिर भी एज ए बिजनेस ओनर आप एक चीज़ समझो कि आपको सब कुछ नहीं करना है, राइट। मेरा हमेशा एक फंडा है, नो एवरीथिंग बट डू नथिंग। आपको पता होना चाहिए, लेकिन काम आपको लोगों से करवाना है। करेक्ट। और AI की एज में मेरा एक सजेशन रहता है बिजनेस ओनर को कि आप बहुत सारे टूल्स लीजिए, खुद सीखिए, समझिए, और फिर ऑपरेटर लेवल के बंदे रखिए जो आपको वो चीजें करके देंगे, राइट। तो ऐसा भी मत कीजिए कि सबको हटा दिया, नहीं तो फिर क्या होगा कि वो सारे टूल्स किसको ऑपरेट करने पड़ेंगे, आपको ऑपरेट करने पड़ेंगे। रेदर आप उसके ऊपर फोकस कीजिए कि धंधा कैसे बढ़ाना है, नेटवर्किंग कैसे करना है, राइट। और ये जो टूल ऑपरेशन वाली चीजें हैं, वो 2-3 अच्छे लोग रखिए जो आपके मल्टीपल काम कर सकते हैं। करेक्ट। इससे मुझे एक चीज़ और जस्ट जानना चाहूँगा, बिजनेस सर्कल में क्या चल रहा है? मतलब अभी आजकल मेरे ख्याल से हायरिंग प्रोसेस भी थोड़ा चेंज हो गया रहेगा। मतलब पहले हम देखते थे कि कोई एक्सपीरियंस बंदा है, कोई 10 साल का ये फील्ड का एक्सपीरियंस लेके आया तो वो मेरे लिए काम का है। लेकिन आज अगर आप बोल रहे हो कि नहीं यार, AI ऑपरेटर ढूंढो जो AI के टूल्स को अच्छे से यूज़ करना जानता हो, करेक्ट। तो क्या कंपनीज आजकल क्या देख रही है, कैसे लोगों को अपॉइंट कर रही है? देखो, ट्रेंड तो चेंज हो रहा है, दैट इज़ फॉर श्योर, राइट। बट मेरा ये प्रिडिक्शन है, या तो ये मेरा ये मानना है, मे बी पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीपल विल नीड मोर AI जनरलिस्ट देन एनी फील्ड स्पेशलिस्ट, राइट। आप एक चीज़ समझिए, मैं भी रीसेंट स्टडी देख रहा था, रीसेंट स्टडी ये बोलता है कि मॉडर्न AI इज एज इक्विवेलेंट टू 2 times PhD पर्सन। मतलब आप समझिए कि एक AI मॉडल, मतलब अगर हम IQ की भी बात करें, अगर हम मैथ्स के टेस्ट की बात करें, राइट, एक नॉर्मल AI का मॉडल वो सारे टेस्ट पास कर सकता है जो एक PhD लेवल का बंदा करता है। तो इसका मतलब कि AI के थ्रू आपको 2 times PhD पर्सन तो मिल रहा है। करेक्ट। All you have to do is one good operator who can take work from that, right? इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ AI is like a genie, राइट। या तो AI इज लाइक अ वेरी गुड हॉर्स, लेकिन उसकी लगाम जो है ना, वो सीखना है आपको, उसको कैसे यूज़ करना है ना, वो सीखना है आपको। अमेजिंग। मुझे दोनों लोगों के लिए बताइए, मतलब एक अगर हम देखें कि चलो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल ये कोई स्टूडेंट देख रहा है, जो हम जनरलिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो चाहता है कि नहीं यार, मैं फ्यूचर में अपना कॉलेज का भी पढ़ाई कर रहा हूँ और मुझे फ्यूचर में मुझे किसी पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री में जाना है। भले हो सकता है कि वो मार्केटिंग के सेक्टर में जाना चाहता हो, या सेल्स के सेक्टर में जाना चाहता हो, या अकाउंटिंग में जाना चाहता हो। आपने अभी बताया कि कंपनीज AI जनरलिस्ट को ढूंढ रही है, तो उसे क्या करना चाहिए आज
क्या स्टेप्स होंगे उसके सीखने के, मुझे वो भी बताइए। फिर हम बिजनेस ओनर के तौर पे भी बात करेंगे कि लगाम हाथ में रहना चाहिए तो क्या क्या चीज़ें उसको आनी चाहिए और कैसे वो कंट्रोल करें। तो स्टूडेंट की भी बात करूं, और मैं कहीं ना कहीं हम आगे भले डिस्कस करेंगे, बट बिजनेस ओनर के कंटेक्स्ट से भी बता दूं, 3 इंपॉर्टेंट स्किल हर एक बंदे को सीखनी चाहिए, राइट। सबसे पहला है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का सिंपल मतलब होता है कि आप एआई से काम कैसे करवाते हो, राइट। क्योंकि एआई को है ना हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मुझे ये करके दे, मुझे वो करके दे, मुझे ऐसा करके दे, मुझे वैसा करके दे, राइट। तो वो इंस्ट्रक्शन कैसे देना वो भी अपने आप में एक कला है, वो भी अपने आप में एक स्किल है। मैं बहुत बार अपने इवेंट्स में ये मस्ती मजाक करता रहता हूँ कि एक मेरे दोस्त थे, ठीक है, ऑब्वियसली जोक है, मस्ती मजाक है, बट इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने जीनी मिला उनको, राइट। तो जीनी को घिसते हैं, तो जीनी निकला, बोले मैं आपकी 3 विश ग्रांट करूँगा, राइट। तो उन्होंने पहली विश मांगी कि मेरे को इतना पैसा दो कि मैं पूरे दिन गिनता रहूँ। तो जीनी ने उसको बैंक का कैशियर बना दिया, राइट। नाउ आप समझो, अभी इसमें जीनी की गलती थी कि बंदे की गलती थी? बंदे की गलती थी, राइट। तो प्रॉम्प्टिंग की प्रॉब्लम थी। इसलिए एआई से काम करवाना कैसे, उसका सिंपल आंसर है बाय राइट प्रॉम्प्ट। तो स्टूडेंट्स हैं, बिजनेस ओनर हैं, कोई और भी है जो एआई में आना चाहते हैं, आपने पहले भी पूछा कि एआई में क्या करें, सबसे पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखो। दूसरा, आप कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग सीखो। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बाद का जो स्टेज है वो कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि एआई समझो, एआई भले ही मैंने आपको 2 मिनट के पहले ये बोला कि वो पीएचडी लेवल का बंदा है, लेकिन फिर भी उसको आपके बारे में नहीं पता है, करेक्ट। उसको आपकी कंपनी के बारे में नहीं पता है, उसको आप क्या काम करते हो नहीं पता है। तो जब आप उसको बिना रेफरेंस दिए, या तो हम टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं बिना कॉन्टेक्स्ट दिए कुछ भी पूछते हो, तो वो आपको रैंडम आंसर दे रहा है। तो आपको उसको कौन सा कॉन्टेक्स्ट कब कैसे देना, वो भी एक स्किल है, वो भी एक लर्न करना है, राइट। एंड देन you can go for agentic AI and multi levels that we talked about, right? So students should currently focus on 2 things. 1, prompt engineering, context engineering, and 2, right tools, right? कौन से टूल से क्या कैसे हो सकता है। करेक्ट। मैं थोड़ा सा इसको और डीप डाउन जाना चाहूँगा। मतलब एक बिजनेस ओनर है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका ये पॉडकास्ट देख रहा है और वो समझ गया कि भाई मुझे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना है, मुझे प्रॉम्प्टिंग कैसे देना वो सीखना है, और मुझे कॉन्टेक्स्ट देना है। करेक्ट। अब ये 2 चीज़ कैसे वो डेवलप करें, मतलब क्या इसका कोई शॉर्ट तरीका होता है? मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब लेट्स से इंस्ट्रक्शंस देने हैं, तो इंस्ट्रक्शंस देने में हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, तो उसमें कोई ना कोई अलग अलग फॉर्मेट दिखाते रहते हैं। कोई ROCAS बताएगा, कोई क्रिएट बताएगा, कोई अपने अपने टूल्स बताएगा, जो मैं कुछ वीडियोस यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, आप देख लेना। लेकिन मैं थोड़ा सा और ईजी तरीका जानना चाहता हूँ कि कैसे वो करें। देखो, इसके 2 तरीके हैं विरेल भाई। एक तो तरीका है जिसको मैं बोलता हूँ केकेडी का मतलब होता है करके देखो। अच्छा, राइट। जब तक आप खुद करोगे नहीं तब नहीं तक कुछ समझेगा। होने वाला है नहीं, राइट। तो खुद ट्राई करो, आप खुद देखो कि जब मैंने उसको, जैसे आपने बोला बहुत सारे अलग अलग फ्रेमवर्क्स लोगों ने दिए हैं, जैसे रेस का एक फ्रेमवर्क होता है कि आप उसको रोल दो, आप उसको एक्शन दो, कॉन्टेक्स्ट दो, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं एक टेक्निक सिखाता हूँ लोगों को, अपने वर्कशॉप में भी सिखाता हूँ और अपने बिजनेस ओनर की जो हमारी पर्सनल ट्रेनिंग होती है उसमें भी सिखाता हूँ। मैंने आपको भी एक चीज़ बताई, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, कि एआई अपने आप में एक पीएचडी लेवल का बंदा है। तो मुझे बताओ, आप उससे पूरे मार्केटिंग के रिपोर्ट्स बना सकते हो, रिसर्च करवा सकते हो, आप उससे काम करवा सकते हो। तो विरल भाई, आप मुझे बताइए, क्या आप एआई से प्रॉम्प्ट बनवा सकते हो? एब्सोल्युटली यस। तो आप किसको बोलोगे? उसी को बताएंगे, उसी को बोल दोगे। तो इसको बोलते हैं मेटा प्रॉम्प्टिंग, जहां पे आप एआई से ही प्रॉम्प्ट लिखवाते हो। जस्ट एक आपका स्टेप बढ़ जाता है। तो अगर आपको से फॉर एग्जांपल आपका एक सेल्स का रिपोर्ट बनाना है, राइट, तो आप उसको क्या करो, ऐसे मत बोलो कि मेरे को सेल्स का रिपोर्ट बना के दो। वो एक तरीका है। मोस्ट ऑफ 80-90% पीपल क्या बोलते हैं कि भाई ये मेरा सेल्स रिपोर्ट है, बना के दो, ये मेरा CV है, बना के दो, राइट। जैसे आपने स्टूडेंट की बात की, तो मैं बोलता हूँ कि भाई मैं 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट कर दिया है, कॉलेज कंप्लीट कर दिया है, ग्रेजुएशन हो गया है, मेरा CV है, मेरे को बना के दे दो। ये एक तरीका है, आपने उसको बोल दिया। दूसरा तरीका है, आप उसको बोलो कि यू आर अ रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट, क्योंकि रिक्रूटमेंट की बात करें, बिजनेस ओनर है तो बिजनेस, एंड यू नो हाउ टू राइट गुड प्रॉम्प्ट फॉर क्रिएटिंग CV। और फिर आप उसको बोलो कि मुझे एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट बना के दो जिसको मैं रिव्यू करूंगा, सही लगेगा तो उस प्रॉम्प्ट के ऊपर फिर मुझे CV बना के दे दो। तो आपने PhD वाले बंदे को बोला कि तू होशियार है तो तू ही प्रॉम्प्ट बना के देना,
वो आपको काम करके दे देगा। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बहुत शानदार तरीके से आपने समझा दिया। मैं जनरली लोगों को बात करता हूँ कि भाई क्या होता है, दो सिस्टम होती है। मतलब एक होता है कि मैं कोई भी इनपुट देता हूँ, प्रॉम्प्ट देता हूँ, करेक्ट, एंटर करता हूँ तो वो आउटपुट आता है। परफेक्ट कि भाई लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे कोई इमेज क्रिएट करना है, थंबनेल क्रिएट करना है, तो मैं जब ये प्रॉम्प्ट दूंगा कि भाई ये ऐसा इमेज चाहिए, ये कलर चाहिए, ये लाइटिंग चाहिए, तो वो एक इमेज बना के देगा। क्या हम इसको उल्टा कर सकते हैं कि मैं क्या उसको इमेज ही दे दूं कि भाई ये वाला इमेज मुझे बनाना है, जैसे आपने रेज्यूम का बताया कि भाई ये चाहिए, अभी इसके लिए मुझे क्या प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा, तो वो बता, तो वो प्रॉम्प्ट लिख के देता है और फिर उसमें मैं छोटा सा ट्विक कर दूंगा और मेरे आंसर्स आ जाएंगे। सो इट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक विच यू शोन मी, KKD और फिर मेटा प्रॉम्प्टिंग, बहुत 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 शानदार तरीके से समझा दिया। अगर मुझे लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी सेकंड स्किल के ऊपर आते हैं जो आपने बताई कि भाई कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग या कॉन्टेक्स्ट मुझे देना है, क्या उसके लिए कोई तरीका है? मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूं कि क्लॉड को या जेमिनाई को या GPT को मैं अपने बारे में सारी चीज़ें बताना चाहता हूं, कैसे बताओ? दो तरीके इसके भी। एक तो सिंपल तरीका है कि मोस्ट ऑफ दी जो LLMs है, हम इसको फॉर एग्जांपल मतलब ईज के लिए LLM बोलेंगे। जब भी मैं LLM वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इसका मतलब है चैट GPT, क्लॉड, जेमिनाई, ग्रॉक, ऑल दीज आर LLM मॉडल्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। तो एक तरीका है कि जितने भी ये मॉडल्स है उन सब में एक पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन आता है, जहाँ पे आप उसको अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। अगर आप मेरे क्लाउड में जाओगे तो मैंने उसको मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरी कंपनी का नाम, मेरे एम्प्लॉय का नाम, मेरी कंपनी के कलर कोड, मेरा थॉट प्रोसेस, सब कुछ बता के दिया है। इसकी वजह से मैं जब भी उससे बात करता हूँ मेरे को बेहतर रिजल्ट देता है। तो एक आप पर्सनलाइजेशन में जा सकते हैं। अगेन जैसे आपने बोला बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि पर्सनलाइजेशन कैसे करना है, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका है और उसमें मैं आपको एक स्टेप समझाऊंगा कि दूसरा एक इंपॉर्टेंट तरीका है कि एक कागज और पेन लेके पहले बैठो और आप अपने आप को पूछो कि आप कौन हो, राइट। मैं बहुत बार बोलता हूँ, लोग बोलते हैं चैट GPT, ये GPT, मैं बोलता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट की जब बात कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट है UGPT, राइट। यू नोइंग हु यू आर, आप कौन हो। अभी आप कौन हो वो तो AI कैसे बता पाएगा, वो तो आप ही को बताना है ना, राइट। आपका धंधा क्या है, आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपका मार्केट क्या है, कितने साल से कर रहे हो, क्या आपका USP है। अच्छा आप बोलो सर मेरे को मेरा USP तो पता नहीं है, तो बैठ के पता करो पहले, राइट। और वो सारी चीजें एक डॉक्यूमेंट में डालो, वो डॉक्यूमेंट आप सीधा अपलोड करो और बोलो कि भाई ये मेरा कॉन्टेक्स्ट है। अभी जब भी मैं तेरे से बात करता हूं आप इसको ध्यान में रखो। मैं ना एक बहुत बार कॉन्टेक्स्ट के केस में एक एग्जाम्पल देता हूं कि विरल भाई आप फॉर एग्जांपल मार्केटिंग में काम करते हो, AI में काम करते हो, आपने इतने सारे स्टडी सेंटर्स बनाए हैं, 140+ में अभी पढ़ रहा था, राइट। और मुझे बताइए विरल भाई आपने एजुकेशन में इतना अच्छा काम किया है, बट मैं आपको एक फॉरेन की कंट्री में लेके जाऊँ आँख पे पट्टी बांध के कि कौन सी कंट्री आपको पता नहीं, कैसे लोग आपको पता नहीं, कैसे स्टूडेंट आपको पता नहीं, एजुकेशन सिस्टम के बारे में पता नहीं, और फिर बोलो कि विरल भाई यहाँ पे आप है ना ब्रांच खोल दो, ईजी होगा आपके लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे बट उमंग भाई कहाँ हो तो बताओ। करेक्ट। मतलब आपके पास इनफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है। सेम AI का केस है, आपने उसके आंख पे पट्टी बांध दी है, बोलते हैं मेरा सेल्स रिपोर्ट बनाओ, मेरा CV बना दो, मुझे ये करके दो, मुझे वो कर, कैसे देगा वो? ट्रू। आप उसकी पट्टी खोलो, उसको कॉन्टेक्स्ट दो, और कॉन्टेक्स्ट देने के लिए पहले खुद एक डॉक्यूमेंट में लिख लो। अमेजिंग अमेजिंग, बढ़िया है। तो ये डॉक्यूमेंट में लिखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है UGPT यूज़ करो। मतलब पहले खुद को पूछो कि आप हो कौन, आपके बिजनेस के बारे में, आपके डिपार्टमेंट्स के बारे में, आपके USPs के बारे में, सारी चीज़ें आपको सोच के लिखनी पड़ेगी। इनफैक्ट मैं बहुत बार ये भी बोलता हूँ लोगों को कि अगर इसमें भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है ना कि खुद के बारे में लिखना नहीं जम रहा है, यू नो देयर आर सो मेनी पीपल जो क्या लिखूं मैं अपने बारे में, ब्लैंक हो जाते हैं। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि भाई आप चैट GPT को ही जाके बोलो कि भाई मैं तुझे मेरे बारे में, मेरे बिजनेस के बारे में, मेरी पर्सनल डिटेल्स के बारे में सारी चीजें बताना चाहता हूं, तो मुझे 50 क्वेश्चंस पूछ, एक एक करके पूछ, एक क्वेश्चन पूछ, आंसर दूं, उसके बेस पे दूसरा पूछ। अमेजिंग अमेजिंग। जब तक आप नहीं थकोगे तब तक वो क्वेश्चन पूछता रहेगा, कॉन्टेक्स्ट आपका बनता रहेगा। अमेजिंग। उसको पता चल गया, फिर उसी को बता दो कि भाई अभी तुझे मेरे बारे में सारी चीजें पता चल गई, एक काम कर अभी एक डॉक्यूमेंट बना के दे जो मैं सेव करके रखूं। करेक्ट, एब्सोल्युटली। सो दिस इज वन ऑफ द ईजीएस्ट वे। अगर आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है तो भाई वही डायरेक्शन पकड़ लो, उसी को बोलो पूछने के लिए, जैसे आपने बताया वो PhD लेवल का है, वही सारा क्वेश्चन आपको पूछ लेगा, कर देगा। लेकिन इसमें मेरा एक छोटा सा पॉइंट है, राइट। मैं हमेशा
मतलब जैसे आपने शुरुआत की थी कि बहुत सारा गलत भी हो रहा है, राइट? प्रिकॉशन की तरह मैं ये बोलूंगा कि उससे क्वेश्चन पूछवाओ बट आंसर तो खुद ही डालो। हाँ नहीं तो आज लोग है ना उसके लिए भी एआई का यूज कर रहे हैं, राइट? ये आपको समझना है आपके बारे में आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं बता सकता है, और अगर आप भी नहीं बता पा रहे हो तो देन यू टू वर्क ऑन योरसेल्फ फर्स्ट। ट्रू ये पॉइंट है ना, बहुत मुझे वरिंग भी लगता है, क्योंकि Correct आज है। जो लोग देखो, देर आर 97% ऑफ द पीपल जो एआई यूज ही नहीं कर रहे हैं। True. जो 3% लोग हैं जो एआई यूज कर रहे हैं, वो इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं कि वो अपना दिमाग चलाना ही भूल गए। मतलब आज हर छोटी चीज के लिए भी उनको एआई चाहिए। AI चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनकी क्रिएटिविटी, कहीं ना कहीं उनकी डिसीजन मेकिंग पावर, ये सारी चीजें डैमेज हो रही है। इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? कंट्रोल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, राइट? इसलिए मैं तो है ना बहुत बार बोलता भी हूँ। जैसे आपने भी पूछा, मैं शायद उस आंसर को थोड़ा अभी फिर से बताऊंगा। मेरे बिजनेस ओनर मुझे पूछते हैं कि सर, इन द एज ऑफ एआई व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल? एआई के एज में सबसे बढ़िया या तो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या है? जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जितने भी बिजनेस ओनर देख रहे हैं, मैं उनको बोलता हूँ एबिलिटी टू थिंक प्रॉपरली, एबिलिटी टू बेसिकली डिवाइड योर प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, क्लियरली डिफाइन योर प्रॉब्लम इज द बिगेस्ट स्किल। मतलब आप समझिए, लोग सोचना ही नहीं चाहते, करेक्ट, राइट? तो सोचना सीखना है, राइट? और दूसरा जो आपने क्वेश्चन पूछा, उसका सीधा आंसर ये है कि इतना डिपेंडेंट मत हो, राइट? आप रूल्स बनाओ। कुछ चीजें हैं जिसके लिए आप एआई यूज नहीं करोगे। कुछ चीज, जैसे मैंने आपको बोला कि एआई कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, जो डे टू डे के टास्क है, करेक्ट, राइट? लेकिन जो जजमेंट वाले टास्क है, जजमेंट आपके पास रखो। जब आप जजमेंट भी एआई को आउटसोर्स कर रहे हो, जजमेंट माने आपका थिंकिंग पावर। हम ह्यूमंस किसके लिए है? बिकॉज वी हैव अ माइंड, ट्रू, right? We can think, right? There is one famous quote which says, "We are because we think." Right? हम इसलिए हैं क्योंकि हम सोच पाते हैं। तो आप वो थिंकिंग वाला काम भी अगर एआई को देना शुरू कर रहे हो तो दो चीजें हैं। एक तो जैसे आपने बताया, डिपेंडेंट हो जाओगे, पर उससे भी बड़ा प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मतलब आप सोच ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये आदत है ना। करेक्ट। मैं आपको बताऊं, सोचना भी आदत है। इट इज ऑल्सो हैबिट, राइट? जब वो छोड़ देंगे ना तो आदत निकल जाएगी, फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो कोई अगर शॉर्टकट तरीका दिखाए, शॉर्टकट तरीका तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक हैबिट लगा दे, तो मैं जनरली यही यूज़ करता हूँ। मैं जस्ट मेरा व्यू पॉइंट दे रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ, कोई भी क्वेश्चन अगर मुझे आज चैट जीपीटी को पूछना है ना, तो मैं पहले 3 उसके आंसर मैं खुद से लिखता हूँ, वाह, और फिर उसका फोटो क्लिक करके उसको भेजता हूँ कि भाई ये मेरा थॉट है, तो इसके आगे का सोच के मुझे बता। सुपर। तो मेरा भी प्रैक्टिस हो रहा है, और फिर उसके आगे के और दूसरे पर्सपेक्टिव भी मिल रहे हैं। अदरवाइज क्या होगा कि उसका जो आंसर आएगा मुझे लगेगा कि नहीं यार ये तो मुझे भी आता है, या तो कभी कभी ऐसा होगा उसके ऊपर इतना डिपेंड हो जाऊंगा कि हाँ यार यही सही है, यही सही है। तो एक हैबिट मैं हमेशा ये प्रैक्टिस करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ये चीज़ यूज करना बहुत स्टार्ट बढ़िया करो। है। मतलब इट्स अ न्यू लर्निंग फॉर मी आल्सो, Yeah. राइट? कि आप पहले खुद सोच के लिखो। अच्छा, अगेन इसमें लोगों को ये लगा कि सर पर मैं तो लिखने जाऊंगा तो टाइम होगा कि नहीं होगा, और वो सेम लोग फिर दिन का 4 घंटा टाइम पास करते हैं, राइट? तो सही बात है। आई अप्रिशिएट, अमेजिंग अमेजिंग टेक्निक। तो कहीं ना कहीं हम फिर उस वो जीनी का 100% पोटेंशियल भी ले पाएंगे कि भाई मेरी जहाँ सही पर बात सोच है। बंद हो रही है वहीं से वहाँ से तू शुरू कर। करेक्ट है। और उसको अच्छा कॉन्टेक्स्ट भी मिल जाएगा। Absolutely. कि आप कैसे सोचते हो, आपका टोनालिटी क्या है। करेक्ट 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 100%। तो ये एक्सरसाइज हमेशा करनी चाहिए, और इसी तरीके से आप अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को भी जिंदा Live रख रख सकते हो। पाओगे। Yes. एब्सोल्युटली। सर, एआई की जब भी बात आती है तो हमेशा एक पर्सपेक्टिव रहता है हर बिजनेस ओनर का कि अगर एआई को मैंने मेरे बिजनेस में इंप्लीमेंट कर दिया तो भाई अभी फिर मुझे तो कुछ काम करना ही नहीं पड़ेगा। ये पर्सपेक्टिव कहाँ तक सही है? देखो, मेरे पास, क्योंकि मैं तो बिजनेस ओनर के साथ ही काम करता हूँ और बहुत सारे बिजनेस ओनर इसी पर्सपेक्टिव से आते हैं। मैं आपको बताऊँ, ये बहुत ही गलत पर्सपेक्टिव है, राइट? अगर आप एक चीज़ सोचिए कि अगर एआई ही सब कुछ कर लेता, तो विरल भाई आप भी एआई में काम कर रहे हैं, मैं भी कर रहे हैं, तो क्यों हम कुछ काम करते? तो भाई हम भी तो घूम रहे होते। करेक्ट। और आपको दिखेंगे मार्केट में ऐसे लोग जो बोल रहे हैं कि भाई मैं तो घूम रहा हूँ, एआई मेरा काम कर रहा है, बट वो बोलते हैं ना अर्ध सत्य है, राइट? वो हाफ ट्रूथ है, एंड हाफ ट्रूथ इज डेंजरस, राइट? तो फिर से समझिए, इसीलिए मैंने शुरुआत में ये वर्ड बोला कि एआई इज लाइक योर असिस्टेंट।
वो आपका, एंड AI कैन हेल्प यू एक्सेलरेट योर बिजनेस. अगेन आई एम वेरी केयरफुली यूजिंग द वर्ड हेल्प यू. वो सब कर नहीं देगा, मदद करेगा. मदद करेगा. करना तो आपको है, करना तो आपकी टीम को है. हाँ, टीम की एफिशिएंसी बढ़ा सकता है, रेवेन्यू के नए सोर्सेज ला सकता है, मार्केटिंग को फास्टर कर सकता है, बट फिर भी एट द एंड ऑफ द ट्रेल देयर आर ह्यूमंस हु विल डू इट. तो ये समझिए कि AI आने के बाद भी आपको भी काम करना है, आपकी टीम को भी काम करना है. ये है कि AI से आप भी ज्यादा काम कर पाओगे, टीम भी ज्यादा काम कर पाएगी, ज्यादा आप ग्रो कर पाओगे, ज्यादा स्केल कर पाओगे. तो उसको ऐसे देखो कि अगर मैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, हम अभी एक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जो 100 लोगों की टीम है और 100 करोड़ कर रही है. अभी हमारी उनके साथ बात चल रही है, क्या हम सेम 100 लोगों की टीम के साथ 500 करोड़ कर सकते हैं? राइट, विद द यूज ऑफ AI. राइट. तो पहले ऐसा होता था कि अगर जैसे उनका 50 करोड़ था तो 50 एम्प्लॉय था, 100 करोड़ में उन्होंने और एम्प्लॉय बढ़ाए. तो ऐसा था कि जितना आप टर्नओवर बढ़ा रहे हो, एम्प्लॉय बढ़ाते जाना है. अभी जब आप एम्प्लॉय बढ़ा रहे हो तो जैसे हमने बोला, हायरिंग की कॉस्ट है, ट्रेनिंग की कॉस्ट है, मैनेजिंग की कॉस्ट है, बर्डन है. क्वेश्चन है कि क्या विद सेम एम्प्लॉय कैन वी डू 2 times, 3 times, 4 times? दैट शुड बी द थिंकिंग, दैट शुड बी द माइंडसेट. अमेजिंग, अमेजिंग, परफेक्ट. आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी कि सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ के साथ, सेम लेवल ऑफ रिसोर्सेज के साथ हम अपने टर्नओवर को बढ़ा सकते हैं. करेक्ट. हमने 2 टाइप की न्यूज़ इसमें सुनी है. एक जगह पर हमने सुना है कि अभी जस्ट लास्ट मंथ में ही आया था मैकेंजी का रिपोर्ट. उन्होंने कहा था कि हमारे पास 60,000 एम्प्लॉय है, जिसमें से 30 या 40,000 AI एजेंट्स हैं. मतलब उन्होंने लोगों को अपॉइंट करना बंद कर दिया है और वो AI एजेंट्स को अपॉइंट कर रहे हैं. AI एजेंट्स के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड कर रहे हैं. तो मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर भी आइडिया दीजिएगा कि अगर मेरा कोई बिजनेस है, मेरा बिजनेस का कोई एक टास्क है, वो टास्क सॉल्व करने के लिए जो अभी तक मैं एम्प्लॉय को हायर कर रहा था, न्यूज़ ऐसी सुन रही है कि भाई 50,000 का एम्प्लॉय जो काम करता था वो 5,000 का ऑटोमेशन करके देता है. तो वो क्या होता है, मुझे थोड़ा उसके बारे में बताइएगा. और उसके बाद हम बात करेंगे कि ये 1% बिलियन कंपनी जो आज की तारीख में चल रहा है, जो जब ये हम बात कर रहे थे कि भाई कुछ लोग घूम रहे फिर रहे, फिर भी बोल रहे मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा है, 1% से ही मैं इतना अच्छा टर्नओवर कर रहा हूँ. तो वो एक्जैक्टली क्या है, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे. पहले ये बताइए कि एजेंट्स क्या होते हैं, ऑटोमेशंस क्या होते हैं. क्या सच में 50,000 का आदमी जो काम करता था वो 5,000 का ऑटोमेशन वाला कर सकता है? देखो, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि AI एजेंट क्या है. इसको 2 तरीके से समझना. मैंने बोला AI जो पहले आया वो जनरेटिव AI था. वो चीज़ें जनरेट करता था, टेक्स्ट जनरेट करता था, इमेज जनरेट करता था. जब मैं था बोलता हूँ तो अभी भी करता है, बट बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेजेस. वो वीडियोस जनरेट करता है, वो रिपोर्ट्स जनरेट करता है, राइट. बट वो आपका काम करके नहीं दे रहा था. मैं आपको 1.5 साल पहले की बात करता हूँ. मैं ChatGPT में जाता था, उसको बोलता था कि भाई मेरा कल एक सेशन है, शेड्यूल है. जैसे मैं येस्टरडे की बात करता हूँ तो कि मेरे को विरल भाई के साथ मेरा पॉडकास्ट करना है, 12 बजे मेरा पॉडकास्ट करना है, आप गूगल कैलेंडर में मेरा पॉडकास्ट शेड्यूल कर दो. तो ChatGPT मुझे बताता था स्टेप नंबर 1 ओपन गूगल कैलेंडर. मतलब वो करता नहीं था, वो मेरे को इंस्ट्रक्शन देता था कि आप गूगल कैलेंडर में जाओ, फिर ये क्लिक करो. भाई वो तो मुझे आता है ना. करेक्ट. वो जनरेट करता था कि कैसे करना है, वो करता नहीं था. अभी आज जो हम बात कर रहे हैं ना, दिस इज एजेंटिक AI एज, जहां पे ऐसे एजेंट्स हैं जो आपका काम करके देते हैं. मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूं, बहुत कम लोगों को पता है. आप गूगल जेमिनाई में चले जाइए, वहां पे जाके सिर्फ @ क्लिक कीजिए. जैसे ही आप @ क्लिक करेंगे, जितनी भी गूगल की एप्स है उसकी एक लिस्ट निकल के आ जाएगी, राइट. उसमें से आप गूगल कैलेंडर को क्लिक कर दीजिए और फिर वहां पे लिखिए कि कल मेरा 12 बजे सेशन है, शेड्यूल कर दो. वो कैलेंडर में जाएगा, 12 बजे का सेशन शेड्यूल करेगा, उसका नाम लिखेगा, टाइम करेगा, आपका रिमाइंडर सेट कर देगा और आपको सारी चीजें उसने करके दी जस्ट बाय 1 इंस्ट्रक्शन. दिस इज एजेंटिक AI, जो आपका काम करता है. अब ये तो एक लेवल हुआ, ये तो एक सिंपल थॉट हुआ. अभी क्वेश्चन आता है कि क्या एजेंट मेरा एंड टू एंड पूरा काम कर सकता है? जो आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या 50,000 का काम एक एजेंट कर सकता है, 5,000 का एजेंट कर सकता है. अभी देखो 5,000 होगा नहीं होगा वो तो एक अगेन सेपरेट क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ. हमने फॉर एग्जांपल बिजजेनिक्स AI मेरी कंपनी का नाम है. हमने एक वॉइस एजेंट बनाया है एंड इट्स ट्रूली अमेजिंग वॉइस एजेंट दैट वी हैव क्रिएटेड. अभी आप समझिए हमारे 40 से ज़्यादा बिजनेस ओनर हैं जिन्होंने इसको ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया है, जिसका रिजल्ट इनको मिल रहा है. तो वॉइस एजेंट के थ्रू डेली जो कॉलिंग होता है, इवन कलेक्शन की मैं बात करता हूँ कि कलेक्शन के लिए कॉल जाता है कि हेलो हम इस कंपनी से बात कर रहे हैं सर, आपका पेमेंट 2 महीने से ड्यू है, आप कब पेमेंट करोगे.
तो पहले हम एक बंदा रखते थे 20, 25, 30 हज़ार की सैलरी का, अभी वो सेम बंदे का काम AI कॉलिंग एजेंट करके दे रहा है। राइट, अगेन मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उस कॉलिंग एजेंट का कोई खर्चा ही नहीं है। राइट, खर्चा तो होने वाला है, देखो धंधा लेके बैठे तो पैसा तो खर्च करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट है ये आपका। क्वेश्चन है काम हो रहा है, कलेक्शन आ रहा है, अगर हाँ देन इट्स वर्थ डूइंग इट। ट्रू ट्रू ट्रू। और बिना मतलब कोई लैग के, मतलब कहीं ना कहीं अगर हम किसी इंसान के ऊपर डिपेंड रहते हैं तो देखना पड़ेगा कि भाई वो बराबर काम कर रहा है कि नहीं। Exactly. अगर 10 जन ने उसको ना बोल दिया तो 11वां कॉल वो उसी एनर्जी से फ़ोन करेगा कि नहीं करता है ना, एब्सोल्युटली नहीं करता है। जबकि यहाँ पर वो मशीन है, एजेंट है, उसको Exactly. बताया वो काम वैसे ही करेगा, कोई भी टाइम पे करेगा। 24 रात को घंटा। 12 बजे भी आपके फॉरेन के क्लाइंट है, 12 बजे भी कॉल करना है, कर लेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने जो पॉइंट बताया ना, क्योंकि अगेन मैं कंसल्टिंग फील्ड से आता हूँ, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉई इज अबाउट रिपोर्टिंग। वो लोग रिपोर्ट ही नहीं करते हैं। मेरे पास इतनी सारी कंपनीज है ना जो आके मुझे बोलती है कि सर हमने है ना 20-25 लाख रुपया खर्चा करके ERP बनवाया है, हमने एक लेटेस्ट CRM का सॉफ्टवेयर लिया है, लेकिन एम्प्लॉय डेटा ही अपलोड नहीं करते हैं। राइट, ये तो अगेन मशीन है। मेरे पास जो सिस्टम हमने बनाया है उसमें आपको डैशबोर्ड पे दिखेगा कितने कॉल हुए, कितने लोगों ने उठाए, कितने लोगों ने नहीं उठाए उससे क्या बात हुई, क्या डेटा कलेक्ट हुआ, कब उससे फॉलोअप करना है, और वो AI एजेंट ही ऑटोमेटिकली फॉलोअप भी कर देगा। तो आप समझिए कितना सिस्टमाइज तरीके से चीज़ें हो सकती है। सही है। इसमें खाली अभी आज की तारीख में लोग चलो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे कि नहीं यार वो रोबोटिक कॉल लगता है, वो समझ जाता है कि AI कॉल कर रहे हैं, ये इतना ह्यूमन वाला नहीं आ रहा है, लेकिन ओवर द टाइम ये इम्प्रूव भी तो होगा। एग्जैक्टली, ट्रू ट्रू। और आज देखो ना, आप खुद यूट्यूब और इसमें इतना अच्छा काम कर रहे हैं विरल भाई, ऐसी कितनी सारी चैनल्स है जो सिर्फ AI के वीडियो बना रही है और मिलियंस में व्यू आ रहे हैं। तो वीडियो में तो चल रहा है, करेक्ट राइट, कल कॉल में भी चलने लगेगा, कल तीसरी जगह पे भी चलने लगेगा। इट्स जस्ट अबाउट मैटर ऑफ टाइम। नाउ द क्वेश्चन, मैं हमेशा ये बिजनेस ओनर को बोलता हूं कि आप उसको एज ए विजनरी अभी एडॉप्ट करके आगे बढ़ोगे कि कल फिर आप रिग्रेट करके बोलोगे सबने कर लिया मेरे को भी करना पड़ेगा, कोई छुटकारा नहीं है, मैं भी कर लेता हूं। चॉइस आपका है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बता दी कि एजेंट्स को हम यूज़ करके एक ये चीज़ हम सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ वॉइस एजेंट्स। वॉइस अगर मैं अपने सेल्स, फॉलोअप्स, लीड्स नर्चर करना हो, वो सारी चीज़ें हो सकती है कि भाई मेरे पास 50 क्लाइंट है, उनके पास पेमेंट रिसीव करना है, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से कर लेंगे। ऐसे कौन से एरिया है जहाँ पर मैं एजेंट्स को अप्लाई कर सकता हूँ और मेरे काम को आसान और प्रोडक्टिव कर सकता हूँ? हर एक देखो, मैं अगेन आपको थोड़ा यहाँ पे बिजनेस का फंडा लाऊंगा। मेरे हिसाब से बिजनेस के 8 डिपार्टमेंट है। सबसे पहला डिपार्टमेंट है सेल्स। रेवेन्यू सेंटर है, पैसा वहीं से आता है, राइट। लेकिन सेल्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? मार्केटिंग, मतलब विजिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी एंड लीड जनरेशन। जब आप मार्केटिंग करते हो तो आपको लीड मिलती है, उस लीड को आप क्लोज करते हो तो सेल्स होता है, सेल्स करने के बाद आपको डिलीवरी करनी पड़ती है तो आपको ऑपरेशंस आता है। जैसे मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ कि हम इवेंट्स करते हैं, बिजनेस ओनर को समझाते हैं कि AI कैसे यूज़फुल होगा, और फिर हम उनको बोलते हैं कि हम आपके लिए एजेंट्स या तो AI सॉल्यूशंस बना के देंगे, बट उसके बाद मुझे बनाना तो है ना, करेक्ट, मुझे डिलीवर करना है, तो वो मेरा ऑपरेशंस है। ये तीनों डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं, तो इसको मैं बोलता हूँ HR डिपार्टमेंट। अगेन फॉर इंडियन MSME HR इज़ वन ऑफ द इग्नोर्ड डिपार्टमेंट, बट है। अगर धंधे की बात करेंगे तो वो भी एक डिपार्टमेंट है। चारों डिपार्टमेंट में पैसे लगते हैं। बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई कम फ्रॉम अ फाइनेंस बैकग्राउंड, तो आई अंडरस्टैंड, राइट, कि पैसा, मनी इज द ब्लड लाइन, राइट। आपको मार्केटिंग करना है तो भी पैसा चाहिए, आपको बंदा रखना है तो भी पैसा चाहिए, आपको सेल्स करना है तो भी पैसा चाहिए, राइट। उसका बजटिंग, उसका अंडरस्टैंडिंग, ये सब होना चाहिए। कहीं ना कहीं धंधा लेके बैठे तो लीगल डिपार्टमेंट होता है, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आपके MOUs होते हैं, GST, इनकम टैक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं आप धंधा लेके बैठे हो ना विरल भाई, तो आपको R&D करना पड़ता है, राइट। तो ये जो R&D है, जिसमें मैं टेक्नोलॉजी, AI ये सबको भी इंक्लूड करूँगा, तो वो भी एक डिपार्टमेंट है। एंड अगेन बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है मैनेजमेंट। ये सभी जो 7 डिपार्टमेंट है ना, उसकी दौर किसके हाथ में है? मैनेजमेंट। तो मेरे हिसाब से हर एक डिपार्टमेंट में AI यूज़ हो सकता है। सेल्स में कैसे यूज़ होगा? सेल्स में मैं आपको बताऊं, आपके सेल्स के लोग कॉल कर रहे हैं, आपको रिव्यू करना है कि वो कॉल सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
तो आप कॉल रिव्यू एजेंट बना सकते हो। मेरे एक बिजनेस ओनर को हमने बना के दिया है, उनके सारे कॉल्स के रिकॉर्डिंग होते हैं, उसकी ट्रांसक्रिप्ट आती है, उस ट्रांसक्रिप्ट के बेस पे एआई जजमेंट लेता है कि इसने सही कॉल किया कि नहीं किया। नहीं किया तो उसको बेसिकली ट्रेनिंग मटेरियल दिया जाता है कि अभी तू ऐसे बात कर, और किया तो उसका परफॉर्मेंस इवेल्युएशन होता है, उसको बेसिकली इंसेंटिव दिया जाता है। ये तो एक यूज़ केस बता रहा हूँ, बहुत सारे बता सकता हूँ। मार्केटिंग में ऑलरेडी हमने बात की, इमेज जनरेशन से लेके एड जनरेशन से लेके फॉलोअप से लेके बहुत सारी चीज़ें आप मार्केटिंग में कर सकते हो। ऑपरेशंस में आपने अपने एम्प्लॉय को टास्क दिए हैं, टास्क मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कितना काम कहाँ पहुँचा, कब पहुँचा, कैसे हुआ, एक तो देख सकते हो विजिबिलिटी, दूसरा फॉलोअप करवा सकते हो। आप सोचिए आपके 15 एम्प्लॉई है विरल भाई, और उनको आपने 10-10 टास्क दिए हुए हैं, और डेली उनको सुबह रिमाइंडर मैसेज जाए कि फलाना मिस्टर ए को मैसेज जाए कि आपके 10 काम 3 दिन से बाकी है, कभी कंप्लीट कर रहे हो। और मैं बोला मैसेज छोड़ो, कॉल जाए, हेलो मिस्टर ए, मैं बिस्टेनिक्स से बोल रहा हूँ, आपके 3 दिन से ये टास्क पेंडिंग है, आज आप कंप्लीट करोगे। आप मानो ना मानो, जब 3 बार कॉल जाते ना, प्रेशर आता है, बंदा काम करता है। राइट, रिक्रूटमेंट की हम बात कर रहे हैं, सीवीज को स्क्रीन करने के लिए, बंदे का जजमेंट लेने के लिए कि ये बंदा अच्छा है नहीं है, उसके बारे में रिसर्च करने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। परफॉर्मेंस की पॉलिसीज बनाने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमने ऑलरेडी बात की, एआई को आप यूज़ कर सकते हो। मैनेजमेंट की तरह आपको कौन से रिपोर्ट मिलने चाहिए, क्या रिपोर्ट मिलने चाहिए, राइट। फाइनेंस की तरह मैं आपको अगेन एक चीज़ बताता हूँ और आप अग्री करेंगे विरल भाई, बिजनेस जो है ना, मैंने 100,000 करोड़ की कंपनी के साथ भी काम किया है, और बहुत बार मुझे भी बिजनेस ओनर पूछते हैं कि एक 50 करोड़ वाली कंपनी 1000 करोड़ पे कैसे जा सकती है। बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, माइंडसेट से लेके बहुत। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, दैट इज़ विजिबिलिटी। अगर आपको यही नहीं पता कि क्या चल रहा है, कितना प्रॉफिट आया, कौन से टॉप 5 प्रोडक्ट है, कौन सा आपका मार्जिन वाला प्रोडक्ट है, कौन से एरिया में प्रोडक्ट चल रहा है, कहाँ खर्चा ज़्यादा हो रहा है, कहाँ रेवेन्यू ज़्यादा हो रहा है, विजिबिलिटी ही नहीं है, मैं हमेशा बिजनेस ओनर को बोलता हूँ, वॉट एवर यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट कंट्रोल। एआई आपको विजिबिलिटी दे सकता है, डैशबोर्ड बना के दे सकता है, एनालिसिस करके दे सकता है, राइट। और स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से आपने पूछा था, डेटा एनालिस्ट एक पूरी फील्ड है। जो स्टूडेंट्स जिसको 2-3-5 लाख की सैलरी मिलती थी, वो आज एआई कर रहा है। तो यू लर्न डेटा एनालिस्ट विद एआई। आई थिंक आपके भी कोर्सेज है उसमें, राइट। दे कैन जॉइन दैट एंड दे कैन लर्न एआई एंड दे कैन डू दिस थिंग्स, एंड फॉर बिजनेस ओनर पर्सपेक्टिव दे कैन हैव द डैशबोर्ड जिसके बेस पे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अमेजिंग अमेजिंग। तो ये एक बहुत क्लियर आइडिया मिल गया कि हम एजेंट्स को बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट में यूज करके हम प्रोडक्टिव बन सकते हैं, करेक्ट, हम एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, हम कम कॉस्ट में ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अब मुझे ये समझना है कि कैसे करें। मतलब एक समझ गया कि चलो जैसे आपने बताया वॉइस एजेंट्स ले लो, या वॉइस एजेंट्स के अगर मैं इम्प्लीमेंट कर दूं हमारे बिजनेस में तो ये हो जाएगा, ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा, या फॉलोअप का सिस्टम हो गया। लेकिन अगर आज मैं चाहूँ कि हाँ चलो मुझे ये काम करना है, कैसे करूँ, व्हाट शुड बी माय फर्स्ट स्टेप? देखो, सबसे पहला स्टेप तो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मैं बिजनेसेस की बात करूँ स्पेसिफिकली, बिकॉज आई वर्क विद मल्टीपल बिजनेसेस, सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कि आपका सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पे जा रहा है, या तो आपका मोस्ट प्रायोरिटी एरिया कौन सा है। देखो फिर से बता रहा हूँ, एआई की एज में भी सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है एबिलिटी टू थिंक एंड एबिलिटी टू डाइसेक्ट द प्रॉब्लम। अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो एजेंट तो कैसे आएगा? करेक्ट। तो पहले तो बैठिए, अगेन यूजीपीटी, पहले तो बैठिए और सोचिए कि मेरे धंधे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्या मुझे रोक रहा है। अगर मैं 5 करोड़ पे बैठा हूं तो 10 करोड़ पे जाने के लिए क्या रोक रहा है। अगर मैं 50 पे बैठा हूं तो 100 करोड़ पे जाने के लिए क्या रोक रहा है। तो आप बोलोगे 100 करोड़ पे जाने के लिए मेरे पास शायद एम्प्लॉइज ही नहीं है, शायद मेरे पास वो मार्केटिंग ही नहीं है, सेल्स ही नहीं है। तो पहले तो आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी। तो पॉइंट 1, आपकी प्रॉब्लम को समझिए। पॉइंट 2, जब आप ऐसे बैठोगे ना तो 25 प्रॉब्लम निकल के आएगी। करेक्ट। ऐसा तो है नहीं कि एक ही प्रॉब्लम है, राइट। हम ग्रो कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, हमारी भी प्रॉब्लम है, सबकी प्रॉब्लम्स होती है। तो 25 प्रॉब्लम निकल के आएगी, 50 प्रॉब्लम निकल के आएगी। तो पॉइंट 2 है, उसको प्रायोरिटाइज कीजिए, राइट, कि कौन सी प्रॉब्लम को मैं पहले पकड़ूं, मैं फ्री हो जाऊं, मेरा काम ईजी हो जाए, राइट। तो मैं हमेशा बिजनेस ओनर को बोलता हूं, ऐसा मत सोचिए कि मुझे मेरे एम्प्लॉय को रिप्लेस करना है, राइट। पहले तो ये सोचिए अपने आप को कैसे रिप्लेस करोगे। हाउ डू यू रिप्लेस योर सेल्फ फर्स्ट, बिकॉज जब आप अपने आप को रिप्लेस कर देते हो
तो आपको थिंकिंग का टाइम मिलता है। जब आपको थिंकिंग का टाइम मिलता है तो फिर आप 4 चीज़ें नहीं सोचते हो, फिर आप नेटवर्किंग करते हो, पॉडकास्ट करते हो, कुछ और चीज़ें करते हो और धंधा ग्रो होता है। करेक्ट। एंड फिर राइट एजेंसीज को सिलेक्ट कीजिए। राइट, आप मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, हम भी वो काम करते हैं। राइट, आप उनसे मिलिए, उनको बताइए अपनी प्रॉब्लम एंड सी इफ दे कैन प्रोवाइड यू गुड सॉल्यूशन। और चौथा तरीका है खुद सीख लीजिए। राइट, उसके लिए शायद आप भी कोर्स कर रहे हैं तो you can go to Viral Bhai's course. He is amazing person when it comes to courses and teaching you the agentic AI. True. नहीं, ये बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आपने बता दिया। मैं खुद इंट्रोस्पेक्ट कर रहा था कि हाँ यार, मैं भी तो इस तरीके से सोच सकता हूँ। मैं भी सोच सकता हूँ कि भाई ये लेवल से ये लेवल पे जाना है तो मुझे क्या क्या चीज़ें रोक रही है, और मैं वो सोच सकता कि भाई उसके अंदर कैसे हम एजेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। Exactly. क्या सच में हम सारी चीज़ में सच में सारे डिपार्टमेंट में AI एजेंट्स को यूज़ करके, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं मान लो कि चलो मुझे क्वालिटी लीड्स चाहिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई क्वालिटी लीड्स और चाहिए, क्या उसमें AI एजेंट काम कर सकता है? करेक्ट है। अगर आपने क्लॉड यूज़ किया है, राइट, आप क्लॉड में जाइए। सिंपल, क्लॉड में एक कॉन्सेप्ट आता है कनेक्टर का। राइट, आप क्लॉड में कनेक्टर पे जाइए, कनेक्टर में जाके आप सिंपली लिखिए वाइब प्रोस्पेक्टिंग। वाइब प्रोस्पेक्टिंग करके एक कनेक्टर है, उस कनेक्टर को आप ऑन कर दीजिए। उस कनेक्टर को ऑन करने के बाद आप लिखिए कि आई एम ट्रैवलिंग इन मुंबई। फॉर एग्जांपल मैं आज मुंबई में आया हूँ, तो आई एम ट्रैवलिंग इन मुंबई, आई एम इन दिस पर्टिकुलर एरिया कॉल अंधेरी एंड आई वांट टू कनेक्ट विद द बिजनेस ओनर हैविंग मोर देन 50 करोड़ रुपीज ऑफ टर्नओवर। और क्लॉड विद द कनेक्टर ऑफ वाइब प्रोस्पेक्टिंग आपको 10, 15, 20, 25 लोगों का लिस्ट निकाल के दे देगा कि ये लोग हैं जिनका धंधा इतना है। राइट, आप उसको व्हाट्सअप के साथ कनेक्ट कीजिए, उन लोगों को मैसेज कीजिए कि हाय आई एम उमंग रतानी, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने CA MBA किया हुआ है, मैं अभी अंधेरी में ट्रैवल कर रहा हूँ एंड आई वाज थिंकिंग कि कैन आई कनेक्ट विथ यू। राइट, मार्केटिंग का रूल है 50 लोगों को मैसेज डालोगे, 5 लोगों के रिप्लाई आ जाएंगे, 2 लोगों से मीटिंग कर लो, आपका काम हो रहा है। अमेजिंग। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बता दी कि भाई कनेक्टर में जाओ और अपने कौन सा कनेक्टर, वाइब प्रोस्पेक्टिंग। हाँ, मतलब वहाँ से वो डेटा स्क्रैप करके दे देगा। ओके, थोड़ा कनेक्टर्स के बारे में और बताइए। तो कनेक्टर क्या है, आप समझिए कि बेसिकली क्लॉड एक एप्लीकेशन है, LLM है, चैट GPT की एप्लीकेशन है। और अगर हम समझना, मैं अगर एक एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ तो ये मोस्ट ऑफ द चीज़ें दूसरे में भी एप्लीकेबल है। आज कंपटीशन इतना हो गया है कि अगर जेमिनी कुछ लेके आ रहा है तो क्लॉड कर रहा है, क्लॉड लेके आ रहा है तो चैट GPT कर रहा है। बट अभी हम एग्जाम्पल के तरह क्लॉड को ले रहे हैं। तो कोई भी एक AI एप्लीकेशन है, वो अपने आप में एक एप्लीकेशन है, बट आपको अभी दूसरी एप्लीकेशन को यूज़ करना है तो दूसरी एप्लीकेशन के लिए दूसरी एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा। अभी जितनी भी AI एप्लीकेशन है उन्होंने एक सहूलियत दी है कि आप मेरे यहाँ पे बैठे बैठे मेरे चैट में से ही दूसरी एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हो। तो क्लॉड में, जब आप क्लॉड में बैठे बैठे दूसरी एप्लीकेशन को यूज करते हो तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कनेक्टर। आप क्लॉड में कैनवा को कनेक्ट कर सकते हो, डिजाइनिंग क्लॉड के थ्रू कर लो। आप क्लॉड को हिक्सफील्ड से कनेक्ट कर सकते हो, वीडियोस उसके थ्रू बना दो। आप क्लॉड को वाइब प्रोस्पेक्टिंग से कनेक्ट कर सकते हो, आप लीड को स्क्रैप कर लो। आप क्लॉड को जीमेल से कनेक्ट कर लो, मेरे जीमेल का डेटा मिल जाएगा। आप क्लॉड को ड्राइव से कनेक्ट कर लो, आपकी ड्राइव की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। राइट, तो यू कैन कनेक्ट अदर एप्लीकेशंस इन द क्लॉड विद द क्लॉड कनेक्टर्स। अमेजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी। और मैं इनफैक्ट मेरे लास्ट सेशन में मैंने एक चीज़ कवर की थी। मैं स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से भी एक चीज़ बता दूं। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल इंडीड या naukri.com, इंडीड वालों का एक कनेक्टर है। इंडीड जहाँ पर सारी कंपनीज जाके अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस, प्लेसमेंट्स की वैकेंसी डालती है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल जॉब्स ढूंढ रहे हो, तो व्हाट यू कैन डू इज ओपन योर क्लॉड के अंदर जाओ, कनेक्टर सेक्शन में जाओ, इंडीड के कनेक्टर को ऐड कर दो, एक्टिवेट कर दो। एक्टिवेट करने के बाद आप अपना रेज्यूम, अपना CV वहाँ पर अपलोड करो और उसको बोलो कि भाई मेरे रेज्यूम के बेस पे मुझे 10 कंपनी का लिस्ट निकाल के दे जिसके अंदर मैं आज अप्लाई कर सकता हूँ। तो वो इंडीड में जाएगा, इंडीड में जाके आपके रेज्यूम के बेस पे वो सर्च करेगा कि कौन सी जॉब में आप अप्लाई कर सकते हो, कहाँ आप रहते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। रेज्यूम में आपने सब कुछ लिखा हुआ है। अगर नहीं आपके पास रेज्यूम है तो वो भी आप क्लॉड से ही बनवा लो, वो भी हो जाएगा। बना करके आपको सामने कंपनी मिल जाएगी, डायरेक्टली आप कनेक्ट कर लो, आपके सामने कंपनीज की पूरी लिस्ट आ जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, ईमेल आईडी के साथ। मेल करो, कॉन्टैक्ट करो और आपका जॉब सिक्योर हो जाएगा। सो दिस इज फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल जो जॉब्स ढूंढना चाहते हैं। ये कनेक्टर का एग्जाम्पल था। करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बता दी कि क्लॉड के अंदर ये कनेक्टर है जिसके वजह से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, क्लॉड से ही कर सकते हैं। और इसमें 2 फायदे हैं। एक, आप समझो उस एप्लीकेशन के अपने डेटाबेस, अपना अंडरस्टैंडिंग है। जैसे मैं बोलता हूँ कैनवा, तो कैनवा डिजाइनिंग में मास्टर है। राइट, डिजाइन कैसे बनाना है, डिजाइन के एस्पेक्ट क्या होने चाहिए, वो कैनवा को पता है।
और क्लाउड का खुद का थिंकिंग मॉडल है, वो LLM है, वो AI है। क्लाउड का ओपस अभी जो है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल राइट नाउ। उसको पता है कि सोचना कैसे है, थिंकिंग कैसे करना है, तो वो बढ़िया सा थिंकिंग करेगा, इसका डिजाइनिंग का स्किल लेगा, दोनों मर्ज होगा, आपको इवन बेटर रिजल्ट मिलेगा। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर दे दिया है क्लॉड ने। Correct. ऐसी और क्या क्या चीज़ें हैं क्लॉड के अंदर, मैं अगर जस्ट जानना चाहूँ कि एक बिजनेस ओनर अपने बिजनेस में कैसे यूज़ कर सकता है क्लॉड को। देखो मैं है ना, क्लाउड अभी वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है। बहुत सारे लोग चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, बट आप मुझे पूछोगे तो मैं क्लाउड बहुत यूज़ करता हूँ, राइट। आई थिंक क्लाउड शुड पे मी सम फीस हाउ मच आई एम प्रमोटिंग। बट आप ये समझिए क्लाउड के 5 लेवल्स है, राइट। पहला लेवल है जो नॉर्मल चैट है, जिसमें आप रिपोर्ट बनवा सकते हो, टेक्स्ट, कंटेंट, राइट। लेकिन क्लाउड का जो दूसरा लेवल है, जहाँ पे आप क्लाउड को बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हो, जो अभी हमने बात की कनेक्टर से। एक कनेक्टर का भी कंसेप्ट है और दूसरा MCP है, MCP, राइट। तो MCP को भी आप ऐसे समझिए कि वो एक कोड है जिसके थ्रू आप दूसरी एप्लीकेशंस कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो दूसरा है कनेक्टर्स एंड MCP। तीसरा जो क्लाउड का लेवल है, वहाँ पे क्लाउड स्किल्स। क्लाउड स्किल्स माने जैसे कंपनी में SOP होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस होती है कि कोई भी काम हमें कैसे करने का, ऐसे क्लाउड को भी आप एक स्किल बना के दे सकते हो, एक SOP बना के दे सकते हो। से फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, उनको स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट बनाना था। अभी वो स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट के लिए वो 3 घंटा दे रहे थे, राइट। उसका अलग फॉर्मेट है, 40 पेज का एक रिपोर्ट बनता है, जिसमें कुछ इनपुट देते हैं, कुछ फार्मूलाज होते हैं, कुछ रेशियोज होते हैं, राइट। अभी हमने क्लाउड में एक पूरी एक स्किल बनाई है, जिससे स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनाना हमने क्लाउड को सिखाया है। और वो स्किल एक डॉक्यूमेंट है जो मैं उनको दे सकता हूँ, जिसको मैं बेच भी सकता हूँ। तो जैसे अगर आप स्टूडेंट के बारे में बोलते हैं, स्टूडेंट्स कैन क्रिएट डिफरेंट स्किल्स एंड सेल इट इनटू द मार्केट टू दोज पीपल हु नीड दो स्किल्स, राइट। तो वो आप कर सकते हो। तो तीसरा लेवल जो क्लाउड का है वो है क्लाउड स्किल्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बता दी स्किल के बारे में। इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आप स्किल बना सकते हो, कैसे आप स्किल को सेल कर सकते हो। मीनवाइल हम 3rd लेयर पे जाते हैं, 4th लेयर पे। तो चौथा जो लेयर है वो बेसिकली क्लाउड का कोवर्क है। बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन क्लाउड ने एक फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है क्लाउड कोवर्क। एंड आई टेल यू, ये एक ऐसा फीचर है जिसकी वजह से इंडिया की बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनी के प्राइजेस कितने टाइम से डाउन है। ये एक ऐसा फीचर है, ये और एक दूसरा 5वें लेयर में भी बात कर रहा हूँ। ये 2 ऐसे फीचर है जिसकी वजह से क्लाउड का आज वैल्यूएशन, रिसेंटली जस्ट 4 दिन पहले की बात है, क्लाउड का वैल्यूएशन इज $965 बिलियन। उसने $65 बिलियन का सीरीज F में फंडिंग लिया है, जिससे उसका पोस्ट फंडिंग वैल्यूएशन 965 बिलियन है। एंड दे आर बेसिकली प्लानिंग टू हैव 1 ट्रिलियन प्लस IPO, राइट। एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ क्लाउड कोवर्क। और जो 5वां लेयर है वो है क्लाउड कोड, राइट। क्लाउड कोवर्क का मेन फीचर ये है कि उसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर का एक्सेस दे सकते हो, फोल्डर का एक्सेस दे सकते हो। मतलब आप समझिए कि मेरे फोल्डर में मेरे पुराने क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स का सारा डेटा है, राइट। मैं उसको उस फोल्डर का एक्सेस देके उस फोल्डर में जितनी चीजें, उससे सारा काम करवा सकता हूं। अभी आप समझिए कि आपने कनेक्टर से कनेक्ट किया हुआ है, MCP से कनेक्ट किया हुआ है, स्किल्स आपने दी हुई है, फोल्डर का एक्सेस आपने दे दिया, मतलब क्लाउड के थ्रू ही आप एजेंट्स बना सकते हो। एंड जो 5वां लेयर है वो है क्लाउड कोड। मतलब वहाँ पे आप अपने बिजनेस के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने काम के लिए, अपने पर्सनल चीज़ों के लिए भी वर्किंग एप्लीकेशंस बना सकते हो। मोबाइल ऐप बना सकते हो, वेब ऐप बना सकते हो, फुल फ्लेज वाइब कोडेड एप्स बना सकते हो। अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, बहुत सारे लोगों के भी नीचे कमेंट आ जाएंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के कमेंट्स आ जाएंगे कि वाइब कोडिंग से सब नहीं होता है ना, ये देखना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप वाइब कोडिंग या तो एक चीज सीखने से आप पूरा कर दोगे। देयर आर स्टेजेस, उसमें भी आपको बैकएंड कनेक्ट करना पड़ेगा, डेटाबेस होना चाहिए, देयर आर लॉट मेनी थिंग्स। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि आज हम उस एज में बैठे हैं, उस अपॉर्चुनिटी पे बैठे हैं, where I can, being a financial person, chartered accountant, can create apps and sell it into the market. मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट इजी हो गया है, फास्टर हो गया है। अमेजिंग अमेजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बता दी कि वाइब कोडिंग के बारे में बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई कि आप
अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर बना सकते हो, खुद का एक एप्लीकेशन बना सकते हो, जिसके लिए पहले हमें किसी डेवलपर को हायर करना पड़ता था, लाखों रुपए की फीस देनी पड़ती थी। थोड़ा सा मुझे एक स्क्रैच लेवल में ये बताइए, बहुत ज़्यादा ये आजकल वाइब कोडिंग और नो कोड के ऊपर बातें हो रही है, तो मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर हाईलाइट चाहिए कि अगर कोई ऐसा बिजनेस ओनर है जो लेट्स से फॉर एग्जांपल अपना सिर्फ बिजनेस चला रहा है, उसने आज तक कभी ये CRM सॉफ्टवेयर ऐप ये सारी चीज़ों में कभी वो गया ही नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि हाँ यार अभी मेरा क्लाइंट मेरे कस्टमर घर पे बैठ के भी मुझे ऑर्डर दे सके, मेरा प्रोडक्ट मेरी सर्विसेज घर पे बैठ के भी खरीद सके, मेरे बारे में जानकारी घर पे बैठ के भी ले सके, तो वो क्लाउड की मदद से कैसे ये काम कर सकता है? करेक्ट। तो पहले तो मैं आपको वाइब कोडिंग क्या है वो समझा देता हूँ। कोडिंग क्या था, पहले जब भी कोई एप्लीकेशंस बनानी होती थी तो हम एक लैंग्वेज के थ्रू उसको कोड करते थे, उसको मतलब सॉफ्टवेयर बनाने का एक बैकग्राउंड मटेरियल आप समझ लो, या तो आप लैंग्वेज समझ लो। जैसे मुझे आपसे कम्युनिकेट करना है तो मैं अभी हिंदी लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ, तो लैंग्वेज इज़ द मीडियम जिसके थ्रू मैं और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिसके थ्रू बाकी लोग हमें समझ पा रहे हैं। उसी तरह जब भी आपको कोई एप्लीकेशन बनानी होती है, कंप्यूटर के साथ काम करना होता है, तो उसके लिए आपको एक लैंग्वेज चाहिए और उसके लिए आपको कोडिंग करना पड़ता है, राइट। पहले कोडिंग करने के लिए और कोडिंग सीखने के लिए आपको अलग से डिग्री चाहिए थी, आपको बहुत सारा उसके लिए काम करना चाहिए था, आपको वो लैंग्वेज सीखनी पड़ती थी, आपको उसके प्रैक्टिस करना चाहिए था, एंड देयर आर लॉट मेनी थिंग्स। आज AI की वजह से आप सिर्फ प्लेन इंग्लिश में, और या तो मैं बोलूँ इंग्लिश भी क्यों, कोई भी लैंग्वेज में बोलकर, राइट, इसको NLP बोलते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, राइट। AI आपकी भाषा को समझ सकता है, आप गुजराती में बात करते हो, हिंदी में बात करते हो, इंग्लिश में बात करते हो, आप उसको बोलो कि मुझे ये बनाना है और AI उसका कोड आपको बना के देगा। आप उसको सिर्फ वाइब दो, आप उसको सिर्फ क्या दो, वाइब दो, और वो वाइब के बेस पे आपको कोड बना के देगा, कोड के थ्रू एप्लीकेशन बना के देगा, उसको बोलते हैं वाइब कोडिंग, दैट इज वाइब कोडिंग। अभी आप समझिए, इसमें जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका मैं आंसर देता हूं। 3 स्टेज है। अगेन स्टेज 1 तो है कि आपका ये समझ के आपको क्या चाहिए, तो मैं बार बार ये बोल रहा हूं, थिंकिंग आउटसोर्स मत करो। आपको क्या चाहिए वो क्लॉड नहीं बता सकता है, क्लॉड हेल्प कर सकता है रिफाइन करने के लिए, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको कस्टमर सेंट्रिक कोई ऐप बनानी है, आपको ऑर्डर मैनेजमेंट की ऐप बनानी है, आपको कितने कस्टमर आए, कितने गए, किससे क्या बात हुई, आपको CRM बनाना है, व्हाटएवर। तो पहले तो आप डिसाइड कीजिए कि क्या ऐप आपको बनानी है। स्टेप नंबर 2, अगेन ये ब्रॉडर स्टेप्स हैं, उसमें बहुत सारे मल्टी इन स्टेज हो सकते हैं या तो स्टेप्स हो सकते हैं। स्टेप नंबर 2, आप क्लॉड या तो कोई भी चैट वाले इंटरफेस में जाइए, जेमिनाई में जाइए, चैट GPT में जाइए, उसको बोलो कि मेरे को इतना 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 चीज़ बनाना है, मेरा थॉट प्रोसेस ये है, आप मुझे PRD बना के दो, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बना के दो, राइट। तो वो आपको पूरा एक डिटेल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बना के दे देगा। अगेन आप उसको इवेल्युएट करो। मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ऑडिट के फील्ड से आता हूँ, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जब भी कोई AI आपको कोई आंसर देता है ना, उसको एज इट इज गिवन मत ले लो, उसको एक बार क्रॉस चेक करो, उसको एक बार इवेल्युएट करो, राइट। तो अब देख लो सही लग रहा है, राइट, नहीं लग रहा है तो फिर से उसको बोलो, रिसर्च करने को बोलो, तो टूफ्रो करना पड़ेगा आपको, राइट। फिर उसने जो डॉक्यूमेंट दिया है उसको बहुत सारी वाइब कोडेड ऐप्स हैं, या तो आप क्लाउड कोड भी यूज़ कर सकते हो, या तो मार्केट में बहुत सारे ऐप्स है, लवेबल है, बोल्ट है, इंडियन कंपनी है, इमरजेंट करके है, राइट, बेस 44 है, देयर आर मेनी एप्लीकेशन, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। उन एप्लीकेशंस में जाओ, उनको PRD दो, बोलो मुझे ये एप्लीकेशन बनानी है, वो उसका कोड और सब कुछ आपको बना के देगा। That's how you create vibe coded apps. फिर अगेन मैंने आपको बोला कि that is not the end, this is beginning। आप समझिए, ये शुरुआत है। फिर आप जो डेटा दोगे तो उसको बैकएंड से कनेक्ट करना पड़ेगा, API से कनेक्ट करना पड़ेगा, सर्वर से कनेक्ट करना पड़ेगा, होस्टिंग करना पड़ेगा, राइट। देयर आर लॉट मेनी थिंग्स विच यू कैन लर्न इन एनी गुड कोर्स, राइट, आपके साथ भी सीख सकते हैं। बट मेरा पॉइंट है कि अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे, थोड़ी मेहनत करोगे, तो जिस सॉफ्टवेयर को बनाने में पहले 5, 10, 15 लाख रुपए लगते थे, 2, 3, 4 महीने लगते थे, उसको आप अपनी मेहनत से 1-2 महीने में बना सकते हो, 50,000 लाख में बना सकते हो, या तो उतना भी पैसा नहीं लगेगा। दैट इज द शिफ्ट दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। अमेजिंग, अमेजिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बता दी, क्योंकि आज मैं जितने लोगों को मिलता हूँ ना, जितने बिजनेस ओनर रहते हैं या कोई समझदार पर्सन रहते हैं, 2, 3, 4, 5 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, हर किसी के मन में 1 या 2 या 3 ऐसे आइडिया तो रहते हैं
कि हाँ Correct. यार मुझे लाइफ में ये तो करना है, True. मतलब ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैं इसका सोल्यूशन बना दूं। अभी तक हम खाली सोचते थे कि ऐसा करना है करना है, बट correct. नाउ दिस इज एरा जहां पर आप अपनी सोच को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पाओगे। एग्जैक्टली आपको सिर्फ करना क्या है, यूआई चाहिए, उसके लिए कोई रेफरेंसेस ले लो, आपने बताया जेमिनाई पे जाओ, पीआरडी बना लो, डॉक्यूमेंट्स बन गई, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट आ गई, वो लिस्ट खाली दे दो चैट जीपीटी या आपने जैसे बताया लवेबल या कोई भी ऐप पे आपका पूरा एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा और True. आप एक ये प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे कि आपके पास वो एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट आ गया, आपने जैसा सोचा था कि ये प्रॉब्लम हो रहा है उसका सोल्यूशन वाला सॉफ्टवेयर आ गया। एग्जैक्टली आप खुद यूज करो, 10 जन को यूज करवाओ, अगर आपको लगे कि हाँ यार ये एक्सपांडेबल है, स्केलेबल है, उसका धंधा करो फिर। उसका धंधा करो, सेल करो। एब्सोल्युटली। Correct. क्या सच में ऐसे सेल करना पॉसिबल है? और मतलब इसमें भी मैं आपको 3 बातें बोलूँगा, बट उसके पहले मैं एक सिंपल चीज़ आपको बता देता हूँ। सैम ऑल्टमैन है, राइट, जो कि एआई के पायोनियर माने जाते हैं, चैट जीपीटी के फाउंडर सीईओ है, अभी कोई अलग पोजीशन पे होंगे, बट ही इज़ द वन हु कम आउट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ चैट जीपीटी, राइट। एंड सैम ऑल्टमैन ने रिसेंटली बोला है कि इंग्लिश इज़ द न्यू कोडिंग लैंग्वेज। मतलब आप सिर्फ उसको बताओ मुझे ये बनाना है और वो बना देख रहा है। मैं उससे एक स्टेप आगे बोल रहा हूँ, एनी लैंग्वेज आप हिंदी में बोलो वो ट्रांसलेट भी कर लेता है, आप गुजराती में बोलो वो गुजराती भी समझता है, राइट। आपको सिर्फ बोलना आना चाहिए, आपको सिर्फ समझ होनी चाहिए क्या बनाना है और वो बना के देगा। अभी जो दूसरी चीज आपने बोली, जो क्वेश्चन आपने पूछा, उसका आंसर मैं देता हूं। क्या ये बेचना पॉसिबल है? मेरा आंसर है यस, बट सिंपल यस वुड बी हाफ आंसर अगेन। देखो, आप वाइब कोडेड ऐप की बात करो या तो आप बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर की बात करो, बेचना अलग स्किल है, उसके लिए कस्टमर ढूंढना अलग स्किल है। तो आप ये मत सोचो कि मैंने ऐप बना दी मेरा लाखों का धंधा आ जाएगा, राइट। बहुत सारे लोग ये चीज़ें बेच भी रहे, मैं कभी नहीं बोलता हूँ मेरे वर्कशॉप सेमिनार में, बहुत सारे लोग ये भी बेच रहे हैं कि आप वाइब कोडेड सीख लो, फिर 10, 15, 50 लाख रुपए कमा लोगे। मैं मना नहीं करता हूँ, पॉसिबिलिटीज आर देयर, आप कमा सकते हो, लेकिन फिर उसके लिए आपको बिजनेस स्किल्स चाहिए, आपको सेल्स स्किल्स चाहिए, आपको ऑफर बनानी आनी चाहिए, आपको मार्केटिंग करना आना चाहिए, आपको लीड जनरेशन आना चाहिए, आपको कस्टमर रिलेशनशिप आना चाहिए, राइट। आपको डिलीवरी आना चाहिए, कल कस्टमर की प्रॉब्लम है उसको हैंडल करना आना चाहिए। इट्स अ बिजनेस स्किल। इन शॉर्ट अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ तो सिर्फ एआई से प्रोडक्ट बन सकता है। क्वेश्चन है प्रोडक्ट बनेगा? हाँ। क्वेश्चन है उसको बेच सकते हैं? हाँ। क्वेश्चन है उसको स्केल कर सकते हैं? यू नीड बिजनेस स्किल्स। दैट इज अ सिंपल आंसर। अमेजिंग। ये बहुत अच्छे से आपने क्लैरिटी दे दी कि भाई सॉफ्टवेयर बन गया और मार्केट में बिक गया, ये ऐसा नहीं होता है। True. उसको बेचने के लिए एक कला होती है, उसको बिजनेस के तरीके से स्केल करना एक कला होती है। तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कोई चाहता हूँ कि कोई अगर ये पॉडकास्ट देख रहा है और वो सोच रहा है कि भाई 2026 में अगर मुझे यही फील्ड में अपना करियर बनाना है कि मैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करूँ, उसके रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर बनाऊँ, एक SaaS सॉफ्टवेयर डेवलप करूँ और उसको मार्केट में सेल करूँ, तो मुझे थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बताइए उसे कैसे ये बिजनेस स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, कैसे उसको ये टेक्निकल स्किल डेवलप करनी पड़ेगी और कैसे ये प्रॉब्लम्स ढूंढना पड़ेगा कि सच में ये प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों को हो रहा है। देखो, उसके लिए मैं अगेन थोड़ा ट्रेडिशनल बात करूँगा, बट मेरा तो ये है, आप जहाँ पे भी रहते हो, जो कुछ भी करते हो, हंड्रेड्स ऑफ बिजनेस ओनर, हंड्रेड्स ऑफ लोग आपके कनेक्टेड में हैं। रोज़ जाओ उनकी दुकान पे, रोज़ जाओ उनकी ऑफिस पे और जाके बैठो, कागज़ लेके बैठो, पूछो कि विरल भाई आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, राइट। दूसरे को पूछो, तीसरे को पूछो, चौथे को पूछो, और मैं आपको गारंटी देता हूँ 15 लोगों से बात करोगे, उसमें से 5 कॉमन चीज़ें निकल के आएगी। हर एक बंदा बोलेगा कि मेरा है ना फॉलोअप नहीं होता है, मेरा है ना पेमेंट कलेक्शन नहीं होता है, मेरा है ना एम्प्लॉय का काम नहीं होता है। तो पहले तो आप प्रॉब्लम्स को ढूंढो। लोग बोलता है सॉल्यूशंस ढूंढो, मैं बोलता हूँ प्रॉब्लम ढूंढो। करेक्ट। स्टेप नंबर 1 इज स्टार्ट लिविंग इन द प्रॉब्लम्स, राइट। स्टार्ट आस्किंग द प्रॉब्लम्स, एंड आई टेल यू, एवरीवेयर यू गो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू सी इसकी क्या प्रॉब्लम है। आप रेस्टोरेंट में चले जाओ, उस बंदे की 4 प्रॉब्लम है, खाना खाने गए। आप पॉडकास्ट में चले गए, आपकी 3 प्रॉब्लम होगी। कहीं पे भी आप जाओ, हाँ, पूछना पड़ेगा, करेक्ट। भाई आपकी क्या तकलीफ है, राइट। भले सॉल्व ना कर सको, पूछो तो सही, क्योंकि आप 25, 50, 100 लोगों को पूछोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम है जो बहुत ऐसी है, खटक रही है लोगों को। वो आपका स्टेप नंबर 1 है।
फिर तो हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की कि आप PRD बना सकते हो, वाइब कोडेड ऐप में जा सकते हो, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, राइट. बट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिसर्च अबाउट द प्रॉब्लम. जहाँ देखो इलन मस्क का एक बहुत बढ़िया सेंटेंस है कि यू अर्न इन प्रपोर्शन ऑफ द प्रॉब्लम यू सॉल्व. जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना बड़ा पैसा आपको मिलेगा, राइट. तो ये सोचो कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. इलोन मस्क आज की दिन में मैं कल ही का रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसका खुद का वैल्यूएशन कुछ अगेन अराउंड 700 to 800 बिलियन डॉलर्स है. ही वुड बी द फर्स्ट पर्सन टू रीच 1 ट्रिलियन वैल्यूएशन. और या तो वो हो गया है और फिर वापस आ गया है. वाई? बिकॉज वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. वो बोल रहा है मैं मार्स में लेके जाऊंगा, है. वो बोल रहा है पृथ्वी की मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ. बिगर द प्रॉब्लम बेटर द मनी, है. So that is the first step. अमेजिंग, अमेजिंग. बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया कि जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना ज़्यादा पैसा आपको मिल सकता है. तो अभी बड़े प्रॉब्लम्स को ढूंढो और ऐसे प्रॉब्लम्स को ढूंढो जो ज़्यादातर लोगों के पास है. Correct. ऐसा नहीं कि खाली वो शायद मैं ऐसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ जिसका सोल्यूशन मतलब जिसका जो प्रॉब्लम है ही नहीं. करेक्ट. मैं खुद उसे प्रॉब्लम बना करके उसका सोल्यूशन मतलब देयर आर सो मेनी पीपल जो शायद इतना ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाएंगे कि अरे नहीं यार ऐसा हुआ तो क्या, वैसा हुआ तो क्या, ये हुआ तो क्या. वो प्रॉब्लम ही नहीं है भाई. प्रॉब्लम ही नहीं है. और अगर है तो भी वो छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो उसको आप स्केल नहीं कर पाओगे. फिर आप बोलोगे मेरा प्रोडक्ट तो बिक ही नहीं रहा है क्योंकि लोगों की वो प्रॉब्लम ही नहीं है. करेक्ट, 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 करेक्ट. सो ट्रू, सो ट्रू, सो ट्रू. सो आपने बहुत क्लियरली बता दिया कि भाई आप अपने आसपास में 5, 10, 15, 20, 25 लोगों को मिलो, कॉमन प्रॉब्लम्स ढूंढो, प्रॉब्लम्स जो मिले उसका सोल्यूशन बनाने की ट्राई करो और वो सोल्यूशंस को उन्हीं को बताओ कि भाई तू फ्री में ट्राई कर. थोड़ा जाएगा इन्वेस्टमेंट तभी उसे उधर, कोई दिक्कत नहीं है. अगर वो चीज़ चलती है तो वहीं से आपको इन्वेस्टर्स भी मिल जाएंगे क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट सर्विसेज को खरीद लेंगे. Correct. या तो हम उसे मार्केट में सेल भी कर सकते हैं. एग्जैक्टली. और मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ, मतलब वो तो मैं जनरली भी बोलता हूँ एज ए बिजनेस की तरह भी, अगर आप नए हो, इफ़ यू आर अ न्यू, जैसे आपने स्टूडेंट की बात की, वर्किंग प्रोफेशनल जो अपना धंधा करना चाहते हैं, राइट. पहले 5, 10, 15 बीटा कस्टमर लेके आओ. मतलब बीटा कस्टमर का मतलब है उनको फ्री में दो और उनको सिर्फ एक कंडीशन रखो कि अगर आपको चीज़ अच्छी लगे तो आप मुझे टेस्टिमोनियल दोगे, आप मुझे वीडियो दोगे. फिर उस वीडियो को आपके मार्केटिंग में यूज़ करो, 25 और लोगों को दिखाओ, वहाँ से पैसा कमाओ. एज सिंपल एज दैट. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. अमेजिंग, अमेजिंग. बहुत शानदार तरीके से सर आपने ये सारी चीज़ें बात की. कुछ क्वेश्चन मेरे मन में और भी है. जैसे अभी हमने बीच में बात की थी कि स्किल्स को बना करके भी सेल कर सकते हैं. मतलब ये चीज़ मैं अगेन उन लोगों को बताना चाहूँगा जो अपना करियर या तो स्टार्ट कर रहे हैं या तो आप अगेन ऑलरेडी कोई कंपनी में काम कर रहे हो, या तो खुद की कंपनी है या तो आप जॉब कर रहे हो कहीं पर, आपके पास दिन में 2-3 घंटे का टाइम बचता है. और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यार मुझे मैं एक इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, वो इंडस्ट्री की मुझे सारी चीज़ें पता है, मैं रोज़ देख पा रहा हूँ क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस हो रहा है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे मैं अपनी स्किल बना सकता हूँ, कैसे सेल कर सकता हूँ, उसके बारे में थोड़ा बताइए. 2 तरीके हैं. एक तो अगर आप क्लाउड में जाते हो, राइट, क्योंकि स्किल का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, इवन MCP का जो कॉन्सेप्ट है, कोवर्क का जो कॉन्सेप्ट है, दीज आर वेरी यूनिक फीचर इंट्रोड्यूस बाय क्लाउड ओनली, एंड दैट इज वाई आई रिस्पेक्ट क्लाउड अ लॉट, एंड दैट इज वाई मे बी द क्लाउड इज नंबर 1 कंपनी राइट नाउ. तो जब आप क्लाउड में जाते हो, आप चैट में भी हो या तो कोवर्क में भी हो, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक फीचर दिखता है जिसका नाम है, जहाँ पे आपको दिखेगा ब्राउज फीचर. आप ब्राउज में क्लिक करोगे आपको 2 चीज़ें दिखेगी, कनेक्टर्स एंड स्किल्स, राइट. जब आप स्किल्स के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको 2 चीज़ें दिखेगी. एक होगा एग्जिस्टिंग स्किल्स जो है आपकी आ जाएगी और दूसरा आएगा न्यू स्किल्स, राइट. न्यू स्किल्स के ऊपर आप क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे. एक ऑप्शन है जहां पे आप उसको, जैसे आपने बोला था, क्वेश्चन पूछ के आप बोलोगे कि आप मुझे बताते जाओ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देते जाऊं और स्किल बनती जाएगी, राइट. दूसरा है कि उसमें क्लाउड के ऑलरेडी आप उसको साथ चैट कर सकते हो, ये है, ये है, ये है, ये वो बना देगा. और तीसरा है कि आपकी खुद की SOP, खुद की कुछ चीज़ें बनी हुई है तो आप उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो. तो ये एक सिंपल तरीका है कि आप स्किल बना सकते हो. अभी उसको बेचना कैसे है, अगेन आप समझो स्किल इज लाइक 1 डॉक्यूमेंट और मे बी 1 कोड, राइट. और वो कोड को आप जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको फिर से वही एग्जांपल फॉर ईज रिपीट कर रहा हूँ, अदरवाइज आई हैव मल्टीपल क्लाइंट्स जिनका अलग अलग काम किया है. बट जैसे मैंने बोला कि स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट की हमने एक स्किल बनाई है, राइट. अभी वो तो हमने उस क्लाइंट के लिए वो स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट की स्किल बनाई है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि देयर आर अदर आर्किटेक्ट्स,
राइट. देयर आर अदर बेसिकली इंटीरियर पीपल जिनको भी स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट बनाना है, तो मैं उनके लिए एडवर्टीजमेंट कर सकता हूँ, मैं उनको एक वेबिनार में लेके आ सकता हूँ, या तो 1-on-1 कॉल में लेके आ सकता हूँ. मैं उनको एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या आप लोग स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं? बोले हाँ हम बनाते हैं. मैं बोलूँगा उसमें कितना टाइम जाता है? बोले 3 घंटे का टाइम जाता है. मैं बोलूँ मैं एक सिस्टम आपको दूँ जिससे आपका वो 3 घंटे का टाइम 15 मिनट में हो जाएगा. उस सिस्टम के लिए वुड यू पे मी 50,000 रुपीज? अगर उसका 3 घंटे का टाइम 15-20 मिनट में हो रहा है तो 50,000 एक बार का पे करने का क्या प्रॉब्लम है? उसको वो दे देगा आपको. आप उसको स्किल की फाइल दे दो, या तो आप उसको क्लाउड में वो सारी चीज़ें इंस्टॉल करके देखो. आपका 3-4 घंटा जाएगा इंस्टॉल करने में, उसको समझाने में. 3-4 घंटे का 50,000 कौन देगा मुझे बताइए? करेक्ट. राइट. दैट इज हाउ यू कैन अर्न थ्रू सेलिंग द स्किल्स. अमेजिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी कि मैं बिजनेस ओनर्स को ढूंढूं, उनके प्रॉब्लम्स को समझूं और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्किल बना लूं. एग्जैक्टली. और वो स्किल को उसको सेल करूं. अब जब उसको सेल किया तो उस इंडस्ट्री के दूसरे बिजनेस ओनर को भी प्रॉब्लम होगा, तो वही इंडस्ट्री वालों को दूसरों को पकड़ो, तीसरों को पकड़ो, तो आराम से काम हो सकता है. एग्जैक्टली. आज कितनी सारी स्किल ऐसे मार्केट में अवेलेबल भी है. जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे थंबनेल क्रिएट करना है तो उसका एक स्किल होगा. पॉडकास्ट का रिसर्च करना है तो उसका एक स्किल होगा. मुझे कैप्शन या टाइटल या डिस्क्रिप्शन लिखने हैं तो उसका, मतलब मैं सोशल मीडिया के अराउंड बात कर रहा हूँ, उसका स्किल होगा. वैसे बिजनेस में भी बहुत सारी छोटी छोटी स्किल्स होगी. मेरे एम्प्लॉय का KRA बनाना है, मेरे सिस्टम्स का SOP बनाना आप है. मतलब सोचोगे तो 1000 से ज़्यादा स्किल्स आप बना सकते हैं. जैसे मैं फाइनेंस फील्ड से आता हूँ तो डेटा एनालिसिस की स्किल हो सकती है, राइट. जैसे डैशबोर्ड की स्किल हो सकती है, जैसे रिपोर्ट की स्किल हो सकती है, कैश फ्लो की स्किल्स हो सकती है. ये अगेन एक डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं. हर एक डिपार्टमेंट में ऐसी 50 प्रॉब्लम है जिसके ऊपर आप स्किल बना सकते हो. क्या ऐसे स्किल के लिए कोई बैंक है, कोई वेबसाइट है जहां पर मुझे रेडीमेड जितनी बनी हुई है सारी स्किल मिलेगी, मतलब मार्केट प्लेस टाइप? पहले तो क्लॉड ही है. क्लॉड खुद ही आपको 25-50 स्किल तो देता है. तो आप उसके ब्राउज फीचर में जाएंगे तो यू विल बी एबल टू गेट मल्टीपल स्किल्स, राइट. और बाकी पर से ऐसी कोई पर्टिकुलर वेबसाइट नहीं है. But then you can search. There are many different people who are selling these kind of skills nowadays. तो मैं हमेशा, मतलब पहले ऐसा था ना कि data is the new oil. Skill is the new oil. Right? Now the skill and the AI is the new oil. Amazing. इसमें तो मुझे कभी कभी ये भी वरी लगता है कि फ्यूचर में स्किल आपस में लड़ेगी नहीं. मतलब मेरे क्लाउड के अंदर एक स्किल है जो चलो पॉडकास्ट का रिसर्च कर रहा है, एक स्किल है जो गेस्ट के बैकग्राउंड के बारे में रिसर्च कर रहा है. तो ये आपस में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे? मतलब ये जस्ट थोड़ा टेक्निकल हो गया, थोड़ा डीप हो गया, बट करेक्ट नहीं. ऐसे स्किल्स तो आपस में नहीं लड़ेगी क्योंकि आप समझिए ये सारी स्किल्स कहाँ यूज हो रही है? कहीं ना कहीं तो वो क्लाउड में यूज हो रही है. और क्लाउड का खुद का थिंकिंग भी है. तो उसको भी पता है कि भाई इसमें से किसका काम कहाँ पे लेना है और क्या आपको देना है, राइट. तो थिंकिंग मॉडल तो क्लाउड का है, या तो जो भी आप इन अ वे यूज करते हो, राइट. क्योंकि आजकल ये जो स्किल का कंसेप्ट है, MCP का कंसेप्ट है, बार बार हम क्लाउड बोल रहे हैं तो बहुत सारे लोग ChatGPT यूज़ करते हैं. उनको बुरा लगेगा कि सर तो उनकी कुछ बात ही नहीं कर रहे, राइट. तो ChatGPT ने भी एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन बनाई जिसका नाम है कोडेक्स, राइट. जैसे क्लाउड में कोवर्क और क्लाउड कोड है, क्लाउड कोड को रिप्लेस करने के लिए उन्होंने कोडेक्स करके एक सेपरेट एप्लीकेशन बनाई है. और कोडेक्स में भी आप अलग अलग स्किल्स को यूज़ कर सकते हो. कोडेक्स में आप स्किल बना भी सकते हो और कोडेक्स को आप अलग अलग एप्लीकेशंस के साथ कनेक्टर की तरह कनेक्ट भी कर सकते हो और MCP की तरह MCP को भी यूज़ कर सकते हो. अमेजिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बता दी, कोडेक्स. मतलब देखो ये इससे अल्टीमेटली बेनिफिट एज अ बिजनेस ओनर, एज अ यूजर हमारा होने वाला है. मतलब क्लॉड कुछ निकालेगा तो उसको कॉम्पीट करने के लिए ChatGPT निकालेगा, ChatGPT निकालेगा तो जेमिनाई का भी अभी रिसेंट कुछ इवेंट हुआ और बहुत सारे फीचर्स उसके अंदर आ गए. मैं थोड़ा सा भी ये चीज़ समझना चाहूँगा. ज़्यादातर बात होती है जब भी हम एजेंटिक की बात करते हैं, ऑटोमेशन के बारे में बात करते हैं, तो पहले तो थोड़ा इसके बीच में डिफरेंस बता दीजिए. ज़्यादातर बिजनेस ओनर को लगता है कि एजेंट्स मतलब ऑटोमेशन, मतलब मेरे ChatGPT पे या लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ कमेंट आ रहा है और वो कमेंट को ऑटोमेटिक रिप्लाई जा रहा है, उनको लगता है ये एजेंट है. तो थोड़ा सा ये बता दीजिए डिफरेंस कि भाई ऑटोमेशन क्या है, एजेंट्स क्या है. देखो मैं आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ. ऑटोमेशन का मतलब होता है प्री डिसाइडेड फ्लो. मतलब आप समझिए जैसे आपने खुद एग्जाम्पल दिया कि मेरा एक इंस्टाग्राम का पेज है, उसमें मैं एक रील डालता हूँ और उसमें जो भी लोग कमेंट करेंगे उसको एक मैसेज जाएगा. बट आप सोचिए कि उसमें वही मैसेज जाएगा जो आपने प्री डिसाइड करके रखा है. करेक्ट, राइट. आपने लिखा है कि
इस कमेंट में AI लिख के आए तो ये वाली PDF या तो ये वाली फाइल या तो ये वाली लिंक आपको देनी है। मतलब समझिए फ्लो हैज बीन प्री डिसाइडेड। जैसे व्हाट्सएप के चैट बॉट होते हैं, राइट? तो आपने उसको हेलो किया तो वो आपको बोलेगा हमारी 3 सर्विस है, कौन सी लेनी है आपको, राइट? तो आपने बोला ए वाली सर्विस लेनी है, तो उसने बोला ए वाली सर्विस में ये 3 प्राइसिंग है, कौन से वाले पैकेज आप लोगे? तो आपने बोला मैं बी वाला पैकेज लूंगा। तो बोले बी वाले पैकेज के लिए मैं आपको ये बंदे से कनेक्ट कराऊं, यस और नो? तो ये पूरा फ्लो डिसाइडेड है, राइट? उसको बोलते हैं ऑटोमेशन। मैं सिंपल बताऊं, ऑटोमेशन वर्क्स ऑन अ कॉन्सेप्ट कॉल इफ दिस देन दैट। अगर ये होता है तो ये कर लो, जो कि प्री डिसाइडेड है, राइट? व्हाट्सएप में मैसेज आया, रिप्लाई कर दो। कमेंट आई, रिप्लाई कर दो। ईमेल आया, रिप्लाई कर दो। एंड इट कैन बी मल्टी स्टेज ऑल्सो। ये तो हमने एक स्टेज की बात की, देयर कैन बी मल्टी स्टेज ऑटोमेशन ऑल्सो। और ऑटोमेशंस के लिए इनिशियली ज़ेपियर करके टूल है, इंडिया की कंपनी में पेबली करके टूल है, make.com है, N8N है, ये सारे टूल्स थे जो ऑटोमेशंस करते थे। AI एजेंट क्या है या तो AI ऑटोमेशन क्या है? AI एजेंट या तो AI ऑटोमेशन ये है कि उसके पास उसका खुद का ब्रेन है, दिमाग है, राइट? मतलब अभी समझिए कि जब आपको कमेंट करनी है, जैसे मैं बोलता हूं कि मेरे AI में, मेरे इंस्टाग्राम में जब कोई बंदा कुछ कमेंट करता है, राइट, तो उसको सबको सेम रिप्लाई नहीं जाएगा। उसकी कमेंट को पढ़ के समझ के उसकी कमेंट के अकॉर्डिंगली सोच के जो रिप्लाई जा रहा है वो AI एजेंट है। वहां पे उसने दिमाग लगाया है। अभी मैं मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ। मैंने अपना नया चैनल बनाया है umangrataani.ai, आप उसमें जा सकते हो। प्रॉब्लम हम उसमें AI लेके आ रहे हैं, बट अभी मैं एग्जांपल की तरह समझा रहा हूँ कि किसी बंदे ने उसमें गलत कमेंट किया कि आप जो बोल रहे हो तो गलत है, या तो किसी बंदे ने मुझे ऐसे प्रेजिंग का कमेंट किया कि बढ़िया बनाया है, तो भी क्योंकि उसने कमेंट किया उसको ऑटोमेशन की तरह चला जाता है। अभी वो तो मांग ही नहीं रहा था ना, वो तो बोल रहा है बढ़िया है, भाई उसको PDF चली जाती है, तो आइडियल तो नहीं जानी चाहिए, राइट? आपके कस्टमर ने व्हाट्सएप में आपको मैसेज किया कि मुझे ए प्रोडक्ट चाहिए और आपको उसको पूछ रहे हो हमारी 3 प्रोडक्ट है, कौन सी सिलेक्ट करनी है? अरे भाई बोला तो सही ये प्रोडक्ट चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाने की बात आ रही है। दिमाग जब आप ऑटोमेशंस में ब्रेन ऐड कर देते हो, AI वाला ब्रेन ऐड करते हो, दैट बिकम्स AI एजेंट। अमेजिंग अमेजिंग। और फिर अभी आजकल बहुत ज़्यादा बात चल रही है कि AI एजेंट और एजेंटिक AI भी डिफरेंट है। मतलब बहुत सारी जगह पर बात चल रही है कि भाई मल्टीपल एजेंट साथ में काम करेंगे और मतलब वो इमेजिनेशन में तो वो हॉलीवुड मूवी जैसा लगता है कि भाई बहुत सारे रोबोज मेरे लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा आम भाषा में समझाइए कैसे वो काम करता है। जैसे अगेन आप समझिए, मैं पहले अगेन आपको AI एजेंट का एक फ्रेमवर्क समझाता हूँ। आप इसको ह्यूमंस की तरह ही देखिए। मैं बोलता हूँ वो आपका एक बंदा है, आपका एक असिस्टेंट है। जैसे हमने शुरुआत में बात की, इट इज़ लाइक अ असिस्टेंट। हम ह्यूमंस में क्या क्या ऑर्गन्स है? सबसे पहले ब्रेन है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, बट देन वी हैव अ ब्रेन जिससे हम सोचते हैं। ब्रेन के अंदर भी हमारी मेमोरी है, राइट? या तो माइंड है हमारा, जहाँ पे हम, और ब्रेन और माइंड अलग है, ठीक है? ब्रेन शायद मेमोरी के लिए है और माइंड हम पर्सनालिटी है हमारी, हम कौन है क्या है, राइट? स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाएंगे, आप स्पिरिचुअल पर्सन हो तो सोल की भी बातें आएगी, बट अभी उसको हम नहीं बात करें। बट हमारा एक ब्रेन है, एक माइंड है, फिर हमारे हैंड्स एंड लेग्स है, हमारे ऑर्गन्स है जिससे हम काम कर रहे हैं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा मुंह है, राइट? आज मैं कुछ एक्सप्रेशन कर रहा हूँ तो मेरे हैंड्स है, राइट? सो देयर आर हैंड्स एंड लेग्स। तो AI एजेंट जो है उसके भी 5 एस्पेक्ट है। एक एजेंट अगर आपको बनाना है तो देयर आर 5 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है, आपने एक ट्रिगर दिया कि एजेंट की शुरुआत कब होगी। किसी ने मैसेज किया तब वो काम करेगा, या तो आपने जाके क्लिक किया तब वो काम करेगा, या तो कोई शेड्यूल है हर रोज वो काम करेगा। तो पहले हमेशा क्या होता है? ट्रिगर। अभी ट्रिगर हुआ, आपको एक मैसेज आया तो उसको ब्रेन आएगा, राइट? AI आएगा, वो सोचेगा हाँ अभी ये मैसेज आया तो इसका रिप्लाई क्या देना है, राइट? लेकिन आप समझिए उसके ब्रेन को यूज करने के लिए, जैसे हमारा माइंड होता है, आपको मेमोरी चाहिए, उसकी पर्सनालिटी चाहिए कि भाई तू है कौन। करेक्ट। जो हमने कॉन्टेक्स्ट की बात की, नहीं तो भूल जाएगा हर बार। तो उसको उसका रिप्लाई करने के लिए भी बैकग्राउंड में क्या चाहिए? मेमोरी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट चाहिए, माइंड चाहिए, राइट? तो उससे वो सोचता है। एंड देन उसके हैंड्स एंड लेग्स है, जो कि अलग अलग एप्लीकेशन से, कनेक्टर से, जहाँ से वो डेटा फैच करके आपको दे सकता है। एंड फाइनली आउटपुट फॉर्मेट होता है कि आपको किस चीज़ में वो आउटपुट दे। तो ये 5 चीज़ होती है। अभी अगर मैं आइडियल बात करूँ, जैसे जब एजेंटिक AI की शुरुआत हुई तो लोग बोलते थे एक टास्क के लिए
एक एजेंट होता है। तो मेरा एक टास्क है कि जितने भी मेल आते हैं उसका मुझे एक समरी चाहिए। दिन के एंड मेरे को 150 मेल आते हैं, 200 मेल आते हैं, एंड आई नो बिजनेस ओनर जिनको 500 मेल आते हैं। नाउ दिस इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि मैं 500 मेल को पढूं। या तो मैं उसके लिए बंदा रखूंगा या तो मैं उसको इग्नोर करूंगा, दो ही चॉइस है, राइट। तो मैंने एक सिंपल सिस्टम बनाता हूं कि मेरे जितने भी मेल आते हैं उसमें से मुझे समरी बना के दे कि कौन से इंपॉर्टेंट मेल है, कौन से 10 मेल है जो मुझे देखने हैं। एक काम के लिए एक एजेंट। लेकिन आप सोचिए, जब हम जनरल लाइफ में कुछ भी करते हैं तो एक एक काम नहीं होते ना, बहुत सारे काम होते हैं, राइट। तो जब आप मल्टीपल अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग एजेंट बनाते हो और उस एजेंट को एक दूसरे के साथ ऑर्केस्ट्रेट करवाते हो, मतलब कि काम करवाते हो, तो उसको बोलते हैं मल्टी एजेंट सिस्टम। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूंगा कि आप बोलते हो कि मेरे दिन भर के जो ईमेल आए उसमें से इंपॉर्टेंट ईमेल क्या है वो आइडेंटिफाई करो, उसमें से जो इंपॉर्टेंट ईमेल है उसका ऑटो मेल बनाओ और उसको बेसिकली भेजो और उसका रिपोर्ट मुझे दो। ऐसा काम तो एक ही है, इंपॉर्टेंट ईमेल का मेल बना के भेजो और रिपोर्ट करो। लेकिन आप देखो उसमें एक्चुअली देखने जाए तो 4 काम हुए। एक, सारे मेल को पढ़ो, 4 भी नहीं, ज्यादा हुए। दूसरा, वो पढ़ने के बाद उसको कैटेगराइज करो कि इंपॉर्टेंट क्या है। करेक्ट। कैटेगराइज करने के बाद जो इंपॉर्टेंट है उसको रिप्लाई करो, जो रिप्लाई किया उसका रिपोर्ट मुझे दो। तो यहां पे 4 अलग अलग एजेंट मिलके एक आपका काम करके दे रहे हैं। इसको बोलते हैं मल्टी एजेंट सिस्टम। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। आपने बहुत ही क्लियर टर्म्स में बता दिया कि भाई एजेंट्स क्या है, ऑटोमेशन क्या है, एजेंटिक एआई क्या है, मल्टी एजेंट सिस्टम कैसे इंप्लीमेंट करना है। ये सारी चीज़ें अगर कोई बिजनेस ओनर सुनेगा तो ऑब्वियसली उसे क्लियर आइडिया तो मिल जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अगर कोई ऐसे बिजनेस ओनर के लिए सोल्यूशन बताइए। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल, ये टीजर के लिए है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कोई हाउसवाइफ है जो अपने घर पे कोई चीज़ बनाती है, सेल करती है, कोई ऐसा बिजनेस ओनर है जिसका छोटा किराना का दुकान है, कोई कपड़े का दुकान है, किसी का ज्वेलरी का शॉप है, अगर वो आज सोचे कि हाँ यार मेरे बिजनेस में भी मुझे एआई अप्लाई करना है, कैसे करे, वो कैसे शुरुआत करे, कैसे वो क्या उसका पहला स्टेप होना चाहिए? तो अगेन जैसे इसमें भी आप देखिए, हमने ये बात की कि पहले तो आप प्रॉब्लम समझिए कि आपका कौन सा है। लेकिन मैं आपको एग्जांपल की तरह 2 एजेंट की बात करता हूँ। एक व्हाट्सअप एजेंट है, दूसरा वॉइस कॉलिंग एजेंट है, राइट। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि किराने की भी दुकान है तो उसको भी हो सकता है उधार दे रहा है, कलेक्शन करना है। एक छोटा हाउस वाइफ है, घर पे काम कर रही है, लेकिन उसके भी कस्टमर है। हो सकता है कि सारे कस्टमर रिपीट बाय नहीं कर रहे हैं, राइट। तो पहला तो उसको ये समझना है कि कितने कस्टमर रिपीट बाय कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं। हो सकता है ना कि 500 कस्टमर ने आज तक आपके साथ खरीदा, लेकिन आपके रेगुलर कस्टमर 100 ही है। करेक्ट। तो बाकी 400 कहाँ गए? बाकी 400 क्यों नहीं आ रहे? बाकी 400 को क्या कर सकते हो? तो वो बाकी 400 को ऑटोमेटेड मैसेजेस करने हैं, नर्चरिंग की सीक्वेंस आपको करनी है, तो व्हाट्सएप एजेंट काम आ सकता है। वो बाकी 400 को आपको कनेक्ट करना है कॉल के थ्रू, तो वॉइस एजेंट का आप डिस्कस कर सकते हो। वो बाकी 400 को नई नई ऑफर्स आपको बनानी है, तो उसके लिए आप किसी भी चैट मॉडल का यूज़ कर सकते हो, इमेजेस बना सकते हो। तो छोटे से छोटा बिजनेस भी एआई को यूज़ करके नर्चरिंग से लेके फॉलोअप से लेके उसको कनेक्ट करने के लिए से बहुत सारी चीज़ें जो वो कर सकता है। अमेजिंग, अमेजिंग। टूल्स कौन सा यूज़ कर रहे हैं? टूल्स में अगेन मल्टीपल टूल्स हैं। अगर मैं सिस्टम एक एक करके आपको बात करूँ तो सबसे पहले तो जो बेसिक LLMs हैं, राइट। आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो, जेमिनाई यूज़ कर सकते हो, क्लॉड यूज़ कर सकते हो, ग्रॉक करके भी एक टूल है जो इलॉन मस्क का है, एंड देन देयर आर मेनी चाइनीज़ मॉडल्स, राइट। अगर चैट जीपीटी में भी हम बात करें आज के दिन पे, अगर मैं इमेज जनरेशन की बात करूँ तो चैट जीपीटी का इमेज 2 करके मॉडल आया है, वो बहुत अच्छा है, राइट। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कि जेमिनाई का नैनो बनाना प्रो है, वो इमेज जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है, राइट। सेम तरीके से अगर मैं बात करूँ वीडियो, तो जेमिनाई का VO3 करके मॉडल है, वो बहुत अच्छा है। बाकी क्या है कि क्या आपकी नीड है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि अगर आपको वीडियो क्रिएशन करना है तो हिक्स फील्ड करके टूल है, बहुत बढ़िया टूल है, राइट। अगर आपको प्रेजेंटेशंस बनानी है तो गामा करके टूल है, वो बहुत बढ़िया है, राइट। अगर आपको आपके SOPs डेटा उसके ऊपर काम करना है तो नोटबुक LM करके टूल है, बहुत बढ़िया टूल है, अमेजिंग टूल है, फ्री टूल है, राइट। अगर मैं बोलता हूँ कि आपको डेटा एनालिसिस करना है तो जूलियस करके टूल है, राइट। अगर मैं बोलता हूँ कि आपको बेसिकली फॉर एग्जाम्पल रिसर्च करना है, राइट। अगर मैं बोलता हूँ कि तो जेमिनाई का रिसर्च मॉड्यूल इज़ वेरी वेरी गुड, राइट। तो फिर क्या आपकी नीड है उसके हिसाब से आपके बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो।
अमेजिंग अमेजिंग। तो सर आपने ये तो बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि कौन से टूल यूज़ करने चाहिए, लेकिन हर टूल का कुछ ना कुछ खर्चा होता है। ज़्यादातर बिजनेस ओनर सोचते हैं कि नहीं यार, मैं कौन सा ऐसा टूल यूज़ करूँ जिससे फ्री में मेरा इंपॉर्टेंट काम हो जाए। तो मुझे कुछ ऐसे ट्रिक्स बता दीजिए जिससे बिजनेस ओनर पेड टूल वाला काम फ्री में कर सके। तो अभी मैं आपको मतलब कुछ टिप्स और ट्रिक्स देता हूँ जिससे आपको टूल्स तो मिल ही जाएंगे।